ओके, so first of all, congratulations to all again. ठीक है, these are the very good results. I am reading the comment as well. मतलब you don't know actually कि डीप लर्निंग मतलब कितना डिफिकल्ट लगता है लोगों को, ठीक है। बट द वे दैट यू हैव प्रेजेंटेड, देखो एक चीज समझ लो, मार्क्स इसमें मुझे मैटर नहीं करते। मैंने सारे लोगों के नाम डाले जिन्होंने मॉक अटेंड किया, ठीक है। सो फॉर मी एवरीवन इज इन एन इक्वल पोजीशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेयरिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट था। आपको 5 मार्क भी है ना, तो भी आपने कुछ ना कुछ तो आंसर दिए, यू नो समथिंग। बट बहुत सारे लोग अपसेट थे, मे बी दे हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, आई डोंट नो। बट जिस तरीके से मैंने तुमको इंसिस्ट किया था एंड जिस तरीके से तुम लोगों के सारे मार्क्स है, मतलब इफ यू टेल समवन कि मुझे एमएल में कभी 18 नहीं आए थे लेकिन डीप लर्निंग में मुझे 18 आए हैं, देन डेफिनेटली ये मतलब ये इस तरीके से हो गया है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आती, लेकिन क्या आता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आता है, ठीक है। दैट इज गुड। मतलब ये एग्जांपल नॉट दैट मच करेक्ट, बट द डिफिकल्टी लेवल एंड चीजें इस तरीके की है कि अगर आपको ये चीज आसान लगती है तो आपके लिए मतलब ना ही इसके पीछे वाला कोई है, इसके आगे वाला कोई भी चीज क्या नहीं रहेगी। देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर, ठीक है। सो कीप दिस इंथुजियाज्म। इसके आगे जितने भी तुम्हारे 3 4 1 2 मॉक रहेंगे, इससे ज्यादा मॉक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि लेट्स सी क्या होता है। ये तो नहीं रहेगा। 6 को एक मॉक रहेगा तुम्हारा, जहां पे तुम्हारा मतलब जनरेटिव एआई तो स्टार्ट, मतलब स्पेसिफिकली आज के लेक्चर के बाद कल से तो जनरेटिव एआई स्टार्ट होगा तुम्हारा। तो दी जनरेटिव एआई ये करके, हाँ मोस्ट प्रोबेबली 6 तक तुम्हारा खत्म भी हो जाएगा जनरेटिव एआई। हम इसमें है, दिसंबर में है, नहीं हम नवंबर में हैं। नवंबर ओके, सर, एक हफ्ते में जनरेटिव एआई खत्म हो जाएगा? अरे जितना हो जाएगा उतना कर देंगे भाई। डीप लर्निंग को मैंने तुमको कितने दिन में खत्म होने के लिए बोला था? सर, आपने बोला था एनएलपी और डीप लर्निंग दोनों मिला के 3 वीक्स लेंगे। हाँ, तो अब डीप लर्निंग कितने दिन से चालू है पता है? हम्म, सर, कितने पंद्रह दिन हो सोलह गए दिन डीप हुए। लर्निंग को हमारे स्पेसिफिकली? यू कैन सी, आई थिंक 11 12 कुछ तो रहेंगे। यहाँ पे देखो, 13 14 15 16 17 18, कितने दिन लिया है सिर्फ डीप लर्निंग? 18 डेज। 18 डेज चला है। तो टेंटेटिव डेज है, मतलब जनरली अगर मैं प्रोजेक्टेड डेज रहते हैं, ठीक है। इफ यू सी समथिंग डिफरेंट, इसके पहले एक वीक है तो उस हिसाब से चलने दो। डेफिनेटली कुछ हरी तो नहीं है इस तरीके की भी एंड चीजें। आई थिंक आई फॉरगॉट टू अपलोड दिस एज वेल। जस्ट 1 मिनट, आई थिंक ऐड ही करके रखा है क्या मैंने? टाइप्स ऑफ आरएनए, कौन सा टाइप देखे देखो, ये वाले। दोनों एक साथ कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकली अब देखो, हाँ सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर दैट आई वांट टू क्लियर, प्रोजेक्ट के रिलेटेड आई वांट टू टेल यू समथिंग। अभी डीप लर्निंग चालू है। जनरली हम हमारे रिज्यूम में डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट मोस्टली तो नहीं लगाते हैं, बट स्टिल इफ यू फील कि नहीं सर अच्छा है तो आई कैन अप्लाई और समथिंग। जनरली हम जो प्रोजेक्ट लगाएंगे, आपका एक रहेगा आपका एमएल का। इसको मुझे एक बार फिर से स्टार्ट करने दो, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका एमएल का रहेगा, एक प्रोजेक्ट। अब एमएल का प्रोजेक्ट रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट ले लो गाइस उठा के, उसका क्या रहता है सेम आपका ढांचा सेम रहता है। ढांचा सेम रहता है मतलब ऑपरेशन जो भी उसके अंदर परफॉर्म करोगे, ठीक है।
उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, तुम्हारे प्रोजेक्ट के जो स्टेप्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के जो स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स सारे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के लिए क्या है तुम्हारे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो चेंज क्या है, सबसे पहले क्या बदलेगा आपका, टॉपिक बदलेगा। टॉपिक बदलने से आपका क्या चेंज होगा, डेटा सेट चेंज होगा। लेकिन डेटा सेट के ऊपर जो भी तुम क्या अप्लाई करोगे, ऑपरेशन अप्लाई करोगे, दैट रिमेन्स सेम, ये चेंज नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जैसे जिस तरीके से हमने आपका इसका लिया था, मेडिकल इंश्योरेंस का स्पेसिफिकली लिया था हमने, ठीक है। एंड अब तक हमने जितना पढ़ा है स्पेसिफिक, आई विल ट्राई टू मेक वन कोलैबोरेटिव नोटबुक, मैं ट्राई करता हूँ पैरेलली मेरे इनसे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसी हिसाब से स्पेसिफिकली कि कुछ कोड वगैरह बनता है क्या। बट व्हाट आई सजेस्ट टू यू गाइस कि जो भी टॉपिक बनेगा, जितना भी चीजें हमने देखी हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली क्या होता है, आपने प्रोजेक्ट किया मतलब आपने क्या क्या किया, अगर किसी को एक्सप्लेन करना है तो जिस तरीके से हमारे 7 प्रोजेक्ट स्टेप्स हैं, 7 8 जो कुछ भी है आपके, वो प्रोजेक्ट स्टेप से हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी आदमी को प्रोजेक्ट आपका एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा इंक्लूड होता है। मतलब सिंपल एग्जांपल की मैं बात करूं आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है। तो आप लोगों को, आप जब नाम बताओगे, यू विल टेल हिम कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, एंड क्या सॉल्यूशन निकालना था उसके ऊपर, कि मेडिकल इंश्योरेंस का ही है हमारा। तो जनरल केस में क्या होता है, अवर क्लाइंट, काम नाम नहीं बताते जनरली हम, जो भी हमारा क्लाइंट स्पेसिफिकली, उसको ये इशू था एंड ही वांट्स टू ऑटोमेट दिस, सो ही वांट्स टू बिल्ड द सॉल्यूशन फॉर दिस। ही इज नॉट वांटिंग टू बिल्ड एमएल मॉडल, ये चीज ध्यान से समझ लो। वो उसने नहीं बोला था कि एमएल मॉडल बनाओ करके, ठीक है, उसने उसको सिर्फ क्या चाहिए था, सॉल्यूशन चाहिए था उसके प्रॉब्लम को, कि जितने भी फेक मेडिकल या फिर मेडिकल इंश्योरेंस के चार्जेस कितने क्लेम कर सकते हैं, ये उसको ऑटोमेट करके चाहिए था। तो उसके लिए डेटा हमारे पास आया, तो हमने उसके ऊपर देन वी हैव जस्ट ट्राइड द सिंपल एमएल। तो एमएल के ऊपर हमने ट्राई किया, देन एमएल के ऊपर आने के बाद देन द सिस्टम केम कि भाई प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद क्या हो गया, डेटा गैदरिंग की स्टेप आ गए। तो डेटा गैदरिंग तो एक्सेस से लेकर बता सकते हैं कि एक्सेस हमें मिले तो क्लाइंट का था, उसके डेटाबेस से हमने डेटा लिया। तो डेटा इंजीनियरिंग की टीम थी, उन्होंने डेटा स्पेसिफिकली क्या किया, हमारा फेच करके हमको डेटा दे दिया, ठीक है। सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है आपका, सारा प्रोसेस आपका क्लाउड के ऊपर चल रहा है, लोकली हम कुछ भी नहीं करते। तो यू कैन टेल हिम कि डेटा ब्रिक्स के साथ कनेक्शन करके डेटा करके वहीं पे सारा प्रोसेस किया, वो भी प्रोसेस चलेगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट प्रोजेक्ट इन डिटेल एज वेल, बाद में भी एंड में एक प्रोजेक्ट सेशन रहेगा जहाँ पे मैं तुमको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा। बट स्टिल ये लेवल पे एमएल का प्रोजेक्ट यू स्टार्ट बिल्डिंग अप, ठीक है। आई नो फ्यू ऑफ यू सेंड मी द टॉपिक नेम्स एज वेल, और उनको किस किस लोगों को मैंने बोला भी था इसके ऊपर करो उसके ऊपर करो स्पेसिफिकली, वो टॉपिक उठा के स्पेसिफिकली गो टू कहाँ पे आपका कैगल के ऊपर सर्च करो, कुछ डेटा सेट मिलता है क्या, डेटा सेट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो प्रायर कंडीशन पे तुमको क्या क्रिएट करना है, आप लोगों का एक स्क्रिप्ट बनाना है। स्क्रिप्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात अच्छी तरीके से सुन लो, क्योंकि जब तुम्हारे फाइनल मॉक्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे तो तुम्हारे फाइनल मॉक्स रहेंगे 13 या 20 के बीच में, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे फाइनल मॉक्स रहते हैं तो ऐसे नहीं होगा कि लेट्स सपोज क्लास हमारा 13 को खत्म हो गया एंड 20 को तुम्हारा मैंने फाइनल मॉक रख दिया। तो फाइनल मॉक रखना है मतलब होल सिलेबस विल बी देयर, अब तक का जितना है वो सारा का सारा सिलेबस तुमको आ जाएगा। तो ये 2 3 दिन में ट्राई करो कि एमएल का प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट एमएल का उठा के अच्छी तरीके से एंड टू एंड क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो। एटलीस्ट यू शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे 20 पे तुम तुम्हारा एमएल का एंड पैरेलली जो जनरेटिव एआई का जो प्रोजेक्ट होगा वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने का 20 को, ठीक है। तो ये टारगेट लाइन 20 टारगेट लाइन दिमाग में रख के चलो कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी होनी चाहिए। अगेन सेकंड थिंग, आई एम गेटिंग रिज्यूम ऑफ मेनी ऑफ यू, ठीक है। अगर किसी को रिप्लाई बाकी रिज्यूम के लिए जस्ट पिंग मी, किसी रिज्यूम भेजा था रिप्लाई नहीं आया, तो अगेन इमीडिएटली चेक एंड फॉरवर्ड बैक टू यू क्या क्या चेंजेस करने, ठीक है। एवरीवन मस्ट सेंड मी हिज हर पर्सनल रिज्यूम
आई मेक सम चेंजेस उसके अंदर। इनिशियल चेंजेस तो करके रखेंगे, प्रोजेक्ट के नाम अगर सिंपल है अभी के लिए तो वैसे ही रखो, लेकिन बाकी सारी चीजें देखना इज मैंडेटरी, ठीक है। रिज्यूम अच्छे तरीके से होना चाहिए, कैनवा है, कैनवा के ऊपर चले जाओ, अच्छे अच्छे रिज्यूम्स के फॉर्मेट है, यू कैन चेक दैट। सिंगल पेज रहेगा, डबल पेज रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, यू कैन फॉलो वॉट एवर लुक्स गुड टू यू, जस्ट सेंड इट टू मी, आई चेक इट, देन यू विल बी गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। ये चीज क्या करो, कभी ध्यान में रखो, ठीक है। नाउ तो दिस इज द मेजर थिंग दैट यू नीड टू फॉलो फॉर द मशीन लर्निंग के लिए तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। डीप लर्निंग के सेल्स में जनरली इफ यू वांट स्पेसिफिकली कि तुमको कोई टॉपिक अच्छा आता ही है, यू कैन जस्ट क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, या फिर आई आल्सो पास यू द सब प्रोजेक्ट। एक इमेज क्लासिफिकेशन का आई सी की कैसे हो सकता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं भेज भी दूंगा तुम लोग को। वो जो पर्टिकुलर चीज तुमको करना है, यू कैन पुट दैट अंडर योर पर्सनल प्रोजेक्ट। मतलब अगर तुमको डीप लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन चाहिए इंटरव्यू में, तो नीचे पर्सनल प्रोजेक्ट का एक टैब करके वहां पे तुम तुम्हारे ये इमेज क्लासिफिकेशन वगैरह के प्रोजेक्ट तुम डाल सकते हो विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कि ये चीज मैंने खुद से किया था, क्योंकि कंपनी में मुझे डीप लर्निंग के ऊपर काम करने का चांस नहीं मिला था। हो सकता है कि कंपनी के अंदर मैंडेटरी नहीं होगा कि डीप लर्निंग के ऊपर हाँ प्रोजेक्ट मिला रहेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड तीसरा बात जो रहेगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरेटिव एआई ही है। जनरेटिव एआई के ऊपर तो 100 and 100 200% क्वेश्चन रहेंगे ये सारे के सारे। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू विल बी गेट कवर्ड इनटू द जनरेटिव एआई पार्ट इटसेल्फ। एंड क्यों होगा ये स्पेसिफिकली, मतलब डिपेंड करता है एक्चुअली, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट थिंग कि तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उस हिसाब से इंटरव्यू पैरेलली प्रोसेस करते हैं कि एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें क्या होती है आपकी मूव होने लग जाती है, ठीक है। नाउ तो जो हमने देखा था स्पेसिफिकली डीप सर लर्निंग के, बोलो। सर आप फाइनल मॉक कब बोल रहे थे, कब तक होगा प्लान? 20 तक पकड़ के चलो, 20 दिसंबर। ओके। मतलब आपके पास कितना टाइम है अभी, नियर अबाउट 1 मंथ ही पकड़ के चलो ना। आज 24 है ना, एक मंथ है तुम्हारे पास प्रिपरेशन के लिए। एंड जनरली क्या करते हैं हम, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, दोज हु आर इन पुणे दे कैन कम टू द ऑफिस, ठीक है। कातरस में आ जाओ सब लोग। जनरली हर बैच खत्म होते समय वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग। जितने भी लोग पुणे में हैं दे कैन कम ओवर कातरस ऑफलाइन, इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू के सामने इंटरव्यू दे सकते हो आप लोग, ठीक है। एल्यूमिनी सेशंस होते हैं उस दिन स्पेसिफिकली, अच्छा खासा लंच करके यू कैन गो टू योर होम। 2 3 3 4 घंटे का प्रोग्राम रहेगा स्पेसिफिकली। मॉर्निंग में 11 बजे चालू होता है, 11 से 12 बजे तक थोड़ा एल्यूमिनी सेशन रहेगा। उसके बाद 1 घंटे में आपके इंटरव्यूज हो जाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे, एंड उसके बाद लंच करके यू कैन जस्ट गो टू योर होम्स। तो दैट वाज द डिफरेंट थिंग कि सामने जब होती है चीजें तो आजकल मतलब बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लास्ट राउंड पे तुमको क्या करते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो वो भी एक डर निकल जाएगा आपसे कि सामने इंटरव्यू देना किस तरीके से होता है। दैट इज ऑल्सो गुड पार्ट, सो आई इंसिस्ट एवरीवन, मतलब इफ यू लिविंग इन सम अनदर सिटी, इफ यू प्लान फॉर 1 डे दैट इज ऑल्सो फाइन, बट इट इज अ गुड थिंग कि आप लोग आओगे, डिस्कशन होगा, सामने होते हैं, एलुमनीज होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बहुत अच्छे डिस्कशंस होते हैं अब तक जितने भी हुए। मतलब लास्ट सैटरडे को सेशंस थे वहां पे, तो उसके पहले वाले जो बैच थी उस टाइम के 3 4 स्टूडेंट थे जो प्लेस हुए थे, दे केम ओवर दिया कि सर लास्ट जो हुआ था हमारा 1 महीने पहले, तो हम सामने बैठे थे, आज का दिन है सर 1 महीने के बाद हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे सामने आके लोगों को, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। उन सब का एक ही कॉमन पॉइंट था, ठीक है। एंड दैट कॉमन पॉइंट वाज आफ्टर फिनिशिंग द क्लास इमीडिएटली अपलोड द रिजल्ट। हम लोगों ने यहाँ पे सुना था कि इमीडिएट अपलोड करो तो ही चीजें आती है, और वही 3 4 लोग थे जिन्होंने इमीडिएट अपलोड किया था, और वही लोग क्या हो गए थे, एज अर्लीस्ट प्लेस हो गए थे। दैट इज द सिचुएशन फॉर दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर यू एज, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें, बट यू नीड टू कीप थिंग्स इन माइंड। हम एंड की तरफ हैं, तो एंड अच्छा कब होगा, सिस्टमेटिकली पढ़ाई प्लान करो। तुमको लगेगा एक पढ़ रहे हो तो लगेगा कि ये बाकी है वो बाकी है, नहीं, सब साइड में रखो। अगर एक चीज की पढ़ाई कर रहे हो उसको पहले टारगेट करके खत्म कर दो, ओके। मतलब अब जब तुम मशीन लर्निंग को देखोगे तो मशीन लर्निंग मतलब क्या है, मशीन लर्निंग मतलब क्या है,
तुम्हारे 5-6 एल्गोरिथम्स है, उसका मैथ इंट्यूशन आना चाहिए। उसके बाद वो चीज करने के लिए मतलब ईडीए करने के लिए स्पेसिफिकली जो भी चीज है कि आउटलायर कैसे हैंडल करते हैं, नल वैल्यूज कैसे हैंडल करोगे, बेसिक बेसिक सारी चीजें, ये चीजें तुमको आनी चाहिए। मतलब तुम्हारा मशीन लर्निंग खत्म हो गया ये तरीके से। एंड एल्गोरिथम को कितना टाइम लगेगा? अभी 2 घंटे बैठोगे तो एक एक एल्गोरिथम तुम 2 घंटे का, मैक्स 2 घंटे बहुत टाइम हो गया, लेकिन 2 घंटे के अंदर तुम अच्छी खासी रिवीजन करके तुम चीजों को क्या कर सकते हो, किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आना मतलब मुझे एल्गोरिथम आता है, लीनियर रिग्रेशन मुझे आता है, मतलब इसका मतलब क्या पकड़ के चलेंगे हम कि मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट पार्ट एंड एक्सप्लेनिंग इज द डिफरेंट पार्ट। ये चीज दिमाग में ध्यान में होता है, ठीक है। सर उसके बोलो। नेक्स्ट वीक कर दीजिए ना प्लीज, 27-28। सर अभी तक तो टाइम ही नहीं मिलेगा तब तक तो। No, that we don't know actually. I just gave you tentative timeline. ओके ओके, This is प्लीज tentative. कंसीडर दैट इफ ये इट इज पॉसिबल। डिसाइड स्पेसिफिकली, दिस इज नॉट इन माय हैंड ओनली, ठीक है, ये डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों के ऊपर। बट सी कि सिलेबस कब खत्म होता है उसके हिसाब से आई गिव यू टेंटेटिव टाइम। दिस ओके इज सर। टाइम 20 पकड़ के चलो आप। 20 मतलब 1 मंथ इज क्वाइट बिग टाइम, ठीक है। चलो। सर आप होंगे क्या? हाँ फिर मैं नहीं, मैं किधर जाऊंगा फिर? तुम नहीं लोग सर, आओगे तो मैं किधर जाऊंगा? या आपने बोला सब आएंगे, आपका नहीं बताया इसलिए। और बाप रे, मैं हूँ, टेंशन मत ले, मैं किधर भी रहूंगा तेरे लिए आऊंगा उधर, ठीक है। ओके सर। यस। और नहीं भी आया तो तुझे घर को मिल के आऊंगा तेरे। किधर रहते तू? सर उर्वी कांचन. नाही, औरंगाबाद. नाही नाही सर, हडप सर इथं पुण्याच्या इथेच आहे. नाही, मग इथं किती आहेस लांब माझ्यापासून? एक 20 मिनिटाच्या अंतरावर आहेस, कधी पण भेटू शकतो, ठीक आहे, घरी येतो तुझ्या. ओके. प्लेस हो झाल्यावर हो आपलं. ठीक आहे, हो हो. चल. ठीक है, तो उसके बाद डीप लर्निंग है। तो डीप लर्निंग में स्पेसिफिकली विल सी, मतलब मेरे दिमाग में आइडियाज है, मैं अभी एक्सप्लोर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कमेंट कर देता हूं तो यू विल बी कम इमीडिएटली, सर सर आपने तो ऐसे बोला था, आपने तो वैसे बोला था, ठीक है, दैट दिस इज बियॉन्ड सिलेबस। लेकिन ठीक है, विल ट्राई टू चेक कि कुछ यहाँ पे एक दो प्रोजेक्ट्स कुछ हो सकते हैं क्या, आई ट्राई, ठीक है। अब जो स्पेसिफिकली डीप लर्निंग के अंदर हम जो पढ़ रहे थे, मतलब हम वी आर स्पेसिफिकली लुकिंग एट, हमने एएनएन देखा, उसके बाद हमने सीएनएन देखा, एंड अब जब हम आपका आरएनएन देख रहे हैं, तो आरएनएन के अंदर बेसिक टाइप्स देखे थे हमने कि क्या क्या टाइप्स होते हैं आरएनएन के। आरएनएन के इसमें ही यू विल फाइंड फ्यू थिंग्स, ठीक है, मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं जिस मतलब द टर्मिनोलॉजीज है 2-3, ठीक है, एंड ठीक है, आरएनएन के रहेंगे जनरली, उनको कहा जाता है यार स्टैक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, एक क्या होते हैं वो स्पेसिफिकली स्टैक किए जाते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या है, मतलब जनरल केस में हमारा कैसे रहता है, हमने तो जब देखा था कि आपका इनपुट रहता है, उसके बाद क्या रहेगा आपका यहाँ पे, जो हमने बेसिक डायग्राम निकाला था, याद रहेगा आपको आरएनएन का, इस तरीके से लूप निकल के आता था, दिस इज आउटपुट, ठीक है, इसको इनपुट नहीं बोलते हमने, इसको इनपुट बोला था, एंड दिस इज योर व्हाट इज दिस, हिडन इनिशियल स्टेट का आउटपुट, पहला वाला हिडन, जो पिछला वाला, जो हम समथिंग वे आर पासिंग ओवर हियर, ठीक है, हिडन स्टेट का इनपुट स्पेसिफिकली, उसके बाद तुम्हारा आरएनएन, एंड उसके बाद तुम्हारा आउटपुट स्पेसिफिकली। तो जनरली स्टैक्ड आरएनएन का मतलब इस तरीके से होता है कि तुम्हारा इनपुट रहेगा, उसके बाद आरएनएन का फर्स्ट लेयर रहेगा,
उसके बाद हेलो सर, हाँ बोलो। डिपनेट और डीप आरएनएन एक ही है क्या? डिपनेट हाँ। नहीं रहेंगे, ठीक है, वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, डीप नेट अगर तुम बात करोगे आई थिंक लाइक दिस, ऐसे होगा वो। हाँ सर, हाँ। ठीक है, करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो क्या कह रहे थे, हाँ, दिस इज द इनपुट, और तुम्हारे यहाँ पे क्या रहेंगे, मल्टीपल आरएनए के तुमको लेयर देखने को मिलेंगे। मल्टीपल मतलब कितने भी हो सके, मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंपली क्या किया है, 2 आरएनए के लेयर्स हमने तुमको दिखाए। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है, डिफरेंट लेयर, मतलब अगर इसको आप अनफोल्ड करोगे स्पेसिफिकली, ये आरएनए को अगर हम अनफोल्ड करते हैं, तो अनफोल्ड करने के बाद हमें क्या मिलता है, कभी भी लेट सपोज तुम्हारे दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, इस तरीके का तुम्हारा स्ट्रक्चर है कि तुमको यहाँ से इनपुट मिल रहा है। हर एक का इनपुट क्या होता है, टैग का आगे चलता है, एंड हम हर एक टाइम स्टैम्प पे उसको क्या कर रहे हैं, वर्ड पास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आपने यहाँ पे पहले स्टैम्प पे पहला वर्ड पास किया, यहाँ पे आपने दूसरा वर्ड पास किया, यहाँ पे आपने तीसरा पास किया, यहाँ पे आपने आपका फोर्थ इनपुट क्या किया, पास किया। मतलब टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू 1, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू 2, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू 3 पे इस तरीके से वर्ड तुम पास करोगे, ठीक है। तो स्टैक, और यहाँ पे दिस इज जनरली ये तुम्हारा लेयर 1 रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मिलेगा इनपुट तुमको कभी भी, ये वाला हिडन स्टेट, जैसे हमने पीछे देखा था कि दिस इज योर हिडन स्टेट का आउटपुट, आगे वाले को क्या मिलता है आपका एज ए इनपुट की तरह तुम्हारा काम करता है। तुम एक्स्ट्रा, और यहां से हमें पहले क्या मिलता था, वाई हैट या वाई प्रेडिक्टेड मिलता था, लेकिन अब यहाँ से वाई हैट तुमको नहीं मिलेगा स्पेसिफिकली। अब क्या होगा, इसके ऑन द टॉप ऑफ दिस विल बी क्रिएटिंग वन मोर आरएनएन का हम क्या करेंगे, नेटवर्क बिल्ड करेंगे, सेकेंड लेयर आरएनएन का, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का रहेगा। अगेन सेम, इसके जो इनपुट्स रहेंगे वो एक दूसरे को ही रहेंगे पैरेलल लेयर में, एंड हर एक क्या होगा, एक दूसरे के साथ आपका कनेक्ट होगा। इसका इनपुट इसको, इसका इनपुट इसको, इसका इनपुट स्पेसिफिकली इसको, दिस इज योर H2 यू कैन सी, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज योर लेयर 2। तो मतलब मल्टीपल लेयर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है तुम लोगों को यहाँ पे, कि क्यों हमें चाहिए स्पेसिफिकली आपका मल्टीपल आर्ट। सिंगल में कभी कभी क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर है, ठीक है, जिसमें बहुत लोअर लेवल पैटर्न्स है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो उस केस में स्पेसिफिकली तुम्हारा सिंपल आरएनए क्या होगा, फेल होगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए तुमको क्या चाहिए, यू कैन यू मे गो फॉर दी स्टैक्ड आरएनए, जिसको क्या बोलते हैं, डीप आरएनए बोलोगे, या फिर इसको क्या होगा, you will be calling it as a multi-layer RNN तुम बोल सकते हो, ठीक है। मतलब लेयर कितने भी बढ़ सकते हैं जनरल केस में, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेट्स सपोज स्पीच रिकॉग्निशन रहेगा, मशीन ट्रांसमिशन रहेगा, टेक्स्ट जनरेशन रहता है, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन एनईआर जो मैंने बोला था वो चीज रहता है, उसमें जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है उस केस में वी कैन यूज डीप आरएनए एज वेल। और एक चीज की अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, जैसे कि हमें पता भी है कि डीप लर्निंग, मतलब जनरली तुम डीप आरएनए कब यूज कर सकते हो, पहला तो है कि टास्क कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, दूसरा अगर तुम्हारा ओवरफिटिंग भी अवॉइड करना है, देन आल्सो यू विल बी गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज समझ लो, तुम्हारे पास मतलब ज्यादा है तो डायरेक्टली आरएनए डीप आरएनए के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि एक आरएनए के लिए हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स थे। अगर तुम ऐसे आरएनए के लेयर्स बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारे पास
पैरामीटर्स बहुत ज्यादा हो गए ट्रेनिंग के लिए, तो तुमको क्या लगेगा, सीपीयू का काम नहीं रहेगा, ये काम किसका रहेगा, तुम्हारा जीपीयू का काम तुम्हारा रहेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये जो चीजें हैं स्पेसिफिकली जब रहेंगी तब तुम किसका यूज कर सकते हो, यू विल बी गोइंग फॉर दी डीप आरएनएन के लिए तुम उस स्पेसिफिकली इसके अंदर तुम जा सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज द वन पर्टिकुलर पार्ट की डीप मतलब समरी क्या है, डीप आरएनएन मतलब तुम्हारा मल्टीपल आरएनएन लेयर स्टैक वर्टिकली। क्या करते हैं स्पेसिफिकली ये, दे विल हेल्प यू टू एक्सट्रैक्ट, जनरल कह सकते हो कि लो लेवल, मिड लेवल या हाई लेवल पैटर्न तुम्हारे डेटा के अंदर तुम इसको कर सकते हो। और एक बात, कॉम्प्लेक्स एनएलपी के जो टास्क है जो ऊपर हमने लिस्ट किए थे, स्पेसिफिकली लैंग्वेज ट्रांसलेशन रहेगा आपका, स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम रहेगा, गूगल ट्रांसलेट है, इसमें भी ये चीज स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। उस केस में कॉम्प्लेक्स एनएलपी टास्क के लिए स्टैक आरएनए अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। एंड this is the simple thing, these are the one two things you can just tell them, if someone asks then you can just tell them कि इस तरीके से स्पेसिफिकली तुम्हारा क्या करता है, स्टैक्ड आरएनए काम करता है। दिस इज द वन पार्ट। नाउ सेकंड एक तरीका होता है स्पेसिफिकली, पकड़ के चलो किसी ने तुमको इनपुट दिया है, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम है या लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का काम है, पकड़ के चलो। उस केस में इफ समवन इज आस्किंग यू कि दो सेंटेंस है, वन इज आई लाइक एप्पल, इट्स ग्रेट फोन, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। माय सेकंड स्टेटमेंट इज I like apple. It taste. Its taste. Sweet, good. ठीक है, sweet या good बोल, its taste is sweet. अब जब तुम NER करोगे, what is NER means? NER is nothing but नेम एंटिटी रिकॉग्निशन होता है स्पेसिफिकली। तो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, हर एक एंटिटी को तुम क्या करते हो, टैगिंग करते हो स्पेसिफिकली, ठीक है। हर एक एंटिटी को तुम जितने भी वर्ड्स है उनको टैगिंग किया जाता है, स्पेसिफिकली क्या कहते हैं। अब इस स्टेटमेंट में बोलो इसको टैगिंग क्या होगा एंड इसको टैगिंग क्या होगा। पहले स्टेटमेंट वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एप्पल उसकी बात कर रहा है। आइडियली स्पेसिफिकली दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब मैं एप्पल की बात करूंगा वो क्या बन जाएगा मेरा, ऑर्गेनाइजेशन। एंड अगर ये एप्पल कंसिडर करो तो ये क्या है मेरा, फ्रूट। लेकिन मेरे मॉडल को कैसे पता चलेगा, आरएनएन तो कैसे, आरएनएन जब काम करने चलेगा तो पहले आई लेगा, फिर लाइक पास करेगा, फिर एप्पल पास होते ही वो चूज करना पड़ेगा ना उसको। अगर इसको कैटेगराइज करना है, उसको ये वाली चीज पता है क्या, आगे वाली क्या आने वाला है, नहीं। उसको कहाँ पे पता है आगे क्या आने वाला है स्पेसिफिकली। तो उसको इट मे हैव एम्बिग्विटी कि भाई एप्पल ऑर्गेनाइजेशन का टैग दूं या फिर इसको फ्रूट का टैग दूं। इस टाइम पे क्या होगा कि माइट बी फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। तो जब इस तरीके का कंफ्यूजन आता है तब हम यूज करते हैं बाय डायरेक्शनल आरएनए। बाय डायरेक्शनल आरएनएन क्या होता है स्पेसिफिकली यूज होता है। अब बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या, ऐसे कुछ सिचुएशन रहेंगे जहां पे रिसेंट तुम्हारे वर्ड का मीनिंग हेल्पफुल रहेगा प्रीवियस वाले वर्ड को कुछ तो आउटपुट जनरेट करने के लिए। समझ में आ रहा है, रिसेंट वाले वर्ड्स विल बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द टैग और आउटपुट ऑफ द प्रीवियस वर्ड। किसी भी प्रीवियस वर्ड का यूज कर मतलब टैगिंग करने के लिए या कुछ आउटपुट निकालने के लिए तुमको रिसेंट वाली चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, अभी के सिस्टम में तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, यहाँ पे तो ऐसे कुछ पॉसिबल नहीं रहेगा। ये कैसे पॉसिबल होता है, विद हेल्प ऑफ बायडायरेक्शनल आरएनए। मतलब क्या होता है, हाँ वो कॉन्टेक्स्ट मीनिंग होता है ना वो आरएनएन में, तो हाँ, साइड के वर्ड हम्म। कॉन्टेक्स्ट होता है ना वो,
साइड के जो वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग करके वो उसका भी ये करता है। हाँ, तो वो ऐसा उसके नहीं लिए होता। हमने स्पेसिफिकली क्या देखा था, सेंटर वाला वर्ड एंड उसके बाजू में कितने वर्ड्स तुम उठाओगे स्पेसिफिकली, ठीक है। मतलब आई लाइक एंड इट्स अ ग्रेट, अगर ये भी तुमने किया स्पेसिफिकली, देन ये तो छोड़ दो, ये तो छोटा स्टेटमेंट है। अगर बहुत बड़ा स्टेटमेंट रहा तो लेट सपोज हाँ, उसमें एन ग्राम्स के हिसाब से कितने तक जाओगे आगे तक? हाँ, कितने तक जाओगे, एंड ठीक है, ये तो छोटी बात है, ठीक है, ये तो दैट इज वन पार्ट। अगर कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि तुमको कोई नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन करना है, ठीक है, कि एक मतलब स्टार्टिंग है किसी स्टेट का या कंट्री का डिस्क्रिप्शन दिया है स्पेसिफिकली, ठीक है, अमेरिका का डिस्क्रिप्शन चालू है कुछ तो, एंड एंड में जाके मतलब 10-12 स्टेटमेंट है और उसके बाद जाके यू आर आस्किंग सो द लैंग्वेज स्पीकिंग इन द यूएस इज, ये तुमको प्रेडिक्ट करना है स्पेसिफिकली। अब जब लैंग्वेज कौन सी वहां पे बात की जा रही है, ये किसके ऊपर डिसाइड होगा, ये कहाँ से डिसाइड होगा डायरेक्टली, कौन से कंट्री तुम रेफर कर रहे हो, ठीक है, या कौन सा स्टेट तुम रेफर कर रहे हो। स्टेट के नाम के हिसाब से डायरेक्टली क्या बता सकते हो तुम, गुजरात की इंफॉर्मेशन है तो गुजरात में क्या बोली जाएगी, मोस्ट गुजराती बोली जाएगी, ठीक है। मतलब हर एक लोकेशन, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में क्या बोला जाएगा, मराठी बोली जाएगी, इस तरीके से जिस किसी सिचुएशन में जिस किसी जहां पे जा रहे हो उस वो लैंग्वेज। मतलब आइडियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू इज दैट कि बहुत बड़े सीक्वेंस जब तुम्हारा रहेगा उस टाइम पे आरएनएन का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत पहले वाला कॉन्टेक्स्ट उसको क्या नहीं रहता, उतना ज्यादा ध्यान में ये नहीं ले सकता है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला कि 10 स्टेटमेंट है तुम्हारे और उस दैट इज योर फर्स्ट इनपुट ओनली। तो पहला अगर है कि यूएस, जब जब हमने स्टार्ट किया था एंड उसके आगे हमने 10 स्टेटमेंट दिए, तो हर एक स्टेटमेंट के अंदर 4-4 5-5 अगर वर्ड्स रहेंगे तो यूएस जैसे ही वो तुम्हारे 10वें स्टेटमेंट के लास्ट के वर्ड को जाएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी कि यूएस को वो क्या करेगा स्पेसिफिकली उसके ध्यान में रह पाएगा। तो इट मे गेट problem to justify or to predict the output based on something which is already available in the before of your कहाँ पे तुम्हारे इनपुट के अंदर। तो इस अभी के लिए क्या रहेगा, लेंदियर द स्टेटमेंट, उस केस में यू में फेस द प्रॉब्लम। उस टाइप पे एन ग्राम बाईग्राम ट्राईग्राम जो है स्पेसिफिकली उसको भी यू कैन नॉट पुट 100 ग्राम्स, ठीक है, 100 ग्राम मतलब वो अपना ग्राम है, 100 वर्ड्स इधर उधर के उठा के करो, इट में कॉज यू द एक्स्ट्रा डेटा, तो उसमें लिए भी कॉम्पिटिशनल पावर क्या होगी तुम्हारी ज्यादा जाएगी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज द बाय डायरेक्शनल आरएनए। वहां पे स्पेसिफिकली क्या करोगे, अगेन बेसिक स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम कि तुम्हारा दिस इज योर इनपुट वाला पार्ट पकड़ के चलो, 4 वाला हमारा बेसिक आरएनए का, जहां पे क्या रहेगा इस तरीके से तुम्हारा डेटा स्पेसिफिकली फ्लो हो रहा है, ठीक है। जहां पे यहाँ पे तुम तुम्हारा x11 पास करोगे, x12 पास करोगे, x13 पास करोगे, एंड यहाँ पे तुम्हारा x14 पहले रिव्यू का 4th वर्ड, इस तरीके से पकड़ के चलो, ठीक है। तो उसके बाद स्पेसिफिकली क्या होगा, या फिर यही वाला ले लो हमने जो लिया था, आई लाइक एप्पल इट्स अ ग्रेट फोन, तो कितने ये रहेंगे तुम्हारे, तीनों तीन 6 या 7 कुछ तो इस तरीके से रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो वहां पे स्पेसिफिकली दिस विल वर्क लाइक फॉरवर्ड, मतलब एक तरीके से रहेगा, ठीक है। मतलब ये आरएनएन तुम्हारा एक तरीके से क्या करेगा, फॉरवर्ड पास लेके सारी के सारी वैल्यू का उसका मीनिंग कॉन्केनेट करके चलेगा। सेकंड जो रहेगा स्पेसिफिकली दैट विल बी गोइंग लाइक दिस, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी उसको जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इनिशियलाइजेशन हुआ था, यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन होगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, सेकंड आरएनएन का स्ट्रक्चर तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड एज योर बैकवर्ड वाला पार्ट पकड़ के चलो, ठीक है। एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसका इनपुट मिलेगा। अब स्पेसिफिकली क्या होता है कि यहाँ पे कौन सा पहला वर्ड प्रोसेस हो रहा है तुम्हारा, पकड़ के चलो, यहाँ पे तुम्हारा एप्पल जो था हमारा वो प्रोसेस हो रहा है। बैक में जब आ रहे हो तब क्या प्रोसेस हो रहा है स्पेसिफिकली, एक तो पहले पहला क्या था हमारा, फोन था स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है,
फोन वर्ड से यहाँ तुम्हारी स्टार्टिंग हो गई। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है, इसका कुछ तो आउटपुट रहेगा एंड इसका कुछ तो आउटपुट रहेगा। उसके बाद इस पर्टिकुलर सेल का कुछ तो आउटपुट रहेगा, 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 इसका आउटपुट एंड तुम्हारे इसका आउटपुट। तो यहाँ पे these connections also made कि इसका इनपुट जब ये वर्ड यहाँ पे प्रोसेस किया जाए तब इसको दिया जाएगा, इसका इनपुट तुम्हारे इस वर्ड को दिया जाएगा, इसका इनपुट तुम्हारे इसको दिया जाएगा एंड इसका इनपुट तुम्हारे इस पर्टिकुलर सेगमेंट को दिया जाएगा। एंड यहाँ पे जो वर्ड प्रेडिक्ट होगा फाइनली जो कुछ भी रहेगा, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, तुम्हारे वर्ड का प्रिडिक्शन किया जाएगा, जो भी एंटिटी रहेगा, जो कुछ भी रहेगा इस तरीके से। मतलब जो भी तुमको आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारा प्रेडिक्ट होगा, वर्ड का रहेगा, नेक्स्ट वर्ड रहेगा, या फिर जो कुछ भी रहेगा दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। जहां पे तुम्हारा क्या यूज होगा, यू विल बी कॉलिंग इट एज अ बाय डायरेक्शनल आरएनए। मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली, जो अब तक हमने देखा था कि आरएनए देखा, मतलब एलएसटी में जीआरए हमने नहीं देखे, बट स्टैक आरएनए जो है स्पेसिफिकली। तो बाय डायरेक्शनल आरएनए क्या है, दिस इज अ वेरी पावरफुल आइडिया सिंपली, कि जहां पे प्रोसेस ऑफ सीक्वेंस दोनों डायरेक्शन से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड से क्या की जाती है, पास की जाती है, एंड जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ योर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली होगा। ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों तरीके से इनपुट आएंगे। यस, दिस हैज सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल इंट्यूशन एज वेल, बट आई डोंट वांट टू गो एंड कंफ्यूज यू कि बट क्या क्या होता है, कितने कितने कैलकुलेशन होते हैं, मैट्रिक्स आते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, कितना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल है कि कौन सा वर्ड किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, अर्लियर वर्ड से, दैट विल बी गेट that will be predicted with the help of this particular आरएनए से क्या होगा, तुम बायडायरेक्शनल आरएनए से तुम कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे अगर तुम यूज करोगे तो यू विल बी गेटिंग फुल कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। यहाँ पे तुमको क्या रहेगा, फुल कॉन्टेक्स्ट तुमको अवेयरनेस मिलेगा। ठीक है, जहां पे तुम्हारा जो कोई भी वर्ड है दोनों तरीके से, मतलब तुम्हारे पास्ट टोकन एंड फ्यूचर टोकन जो कुछ भी रहेंगे, दे कैन कैप्चर द सेंटेंस मीनिंग मच एक्यूरेटली दैट द सिंपल आरएनए की तरफ से तुम जो होगा उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा क्या करेगा, काम करेगा। कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, अगेन सेम है, तुम एनईआर पीओएस टैगिंग के लिए भी यूज हो सकता है, क्वेश्चन आंसरिंग अगर मॉडल कुछ बना रहे हो उसके लिए भी ये चीज का प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन है उसके लिए भी ये चीज द गुड, हाँ सेंटिमेंट एनालिसिस आल्सो वन ऑफ द गुड पार्ट जो यहाँ पे तुम अपने कर सकते हो। एंड आल्सो टाइम सीरीज में भी इसका क्या होता है, स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे यूज नहीं करोगे दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली ध्यान से समझो, तुमको ना आउटपुट फर्स्ट इटरेशन में मिलता नहीं है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब तुम्हारा पूरा फुल सीक्वेंस पास होने के बाद ही तुमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर तुम सारे के सारे स्टेटमेंट पास करने के बाद आउटपुट मिलेगा, वहां पे इश्यू आएगा तुम्हारा लेटेंसी का। लेटेंसी वर्ड इसके पहले कभी सुना है? आपने बताया था सर। मैंने बताया था कि ये लेटेंसी वर्ड आगे चल के डीप इसमें तुम्हारे किसमें जनरेटिव एआई में बहुत बार तुमको आएगा। लेटेंसी मतलब टाइम पर, मतलब इनपुट आने के बाद आउटपुट मिलने के लिए जो टाइम लगेगा स्पेसिफिकली उसको तुम लेटेंसी कह सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे रियल टाइम एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन मतलब सामने वाला बोल रहा है, इमीडिएटली क्या करना है, उसको रिप्लाई देना है, तो उस टाइम पे टाइम में भी ज्यादा जा सकता है। आप जब गूगल को बोलते हो ना तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो वर्ड आप बोलते हो उसके हिसाब से क्या चलता है उसका आउटपुट। आप अगर आप जाके करो, ट्राई भी करोगे गूगल, ये माइक ये वाला जो ऑप्शन है इसको अगर ट्राई करोगे, जैसे बात करोगे उसी हिसाब से टाइपिंग चालू हो जाती है। ठीक है, लेकिन वहां पे अगर तुम ये बाय डायरेक्शनल का करोगे तो स्पेसिफिकली यू विल बी गेटिंग टू मच टाइम, क्योंकि इट कैन नॉट, मतलब वी कैन नॉट जनरेट आउटपुट अंटिल द कंप्लीट इनपुट इज रिसीव्ड, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली यूज नहीं हो सकता है इस लाइक दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि कंपटीशन का एक आरएनए कब तक काम अच्छे तरीके से करेगा,
आरएनएन तुम्हारा काम अच्छी तरीके से कब तक करेगा? जब तक तुम्हारे मतलब वी आर जस्ट लुकिंग द प्रॉब्लम्स विद आरएनएन। जब तक वैनिशिंग ग्रेडियंट। यस, मतलब आरएनएन में स्पेसिफिकली क्या होगा तुम्हारा, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे जब हमने उसके कैलकुलेशन किए थे, आई थिंक कहाँ पे किए थे, यहाँ पे नहीं थे क्या, वैनिशिंग, हाँ ये देखो, अगर ये चीजों को तुम मल्टीप्लाई करते चलोगे, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वर्ड, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब जो कुछ भी रहेगा, क्या हो सकता है स्पेसिफिकली, जो भी तुम्हारे, इसको अगर मैथमेटिकली अगर आप देखोगे, इट मे पॉसिबल कि जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे ग्रेडियंट्स की वैल्यू क्या होती चलेगी, दोनों दोनों तरीके से वेरी हो सकता है आइडियली मैथमेटिकली, एक तो बहुत कम होगी या फिर बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मतलब यू मे फेस आइदर एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट और यू मे फेस वैनिशिंग दैट ग्रेडियंट। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर तुम्हारा वैनिशिंग ग्रेडियंट हो रहा है, मतलब तुम्हारे जो रिसेंट वर्ड है या फिर तुम्हारा जो प्रीवियस वर्ड है, उसको तुम्हारा क्या नहीं हो रहा, नॉट रिसेंट, प्रीवियस वर्ड जो है बहुत पुराना, वो तुम्हारे सिस्टम के अंदर क्या नहीं हो रहा, से कैरी नहीं हो रहा स्पेसिफिकली, मतलब जो भी आपका हिडन स्टेट है, जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है फ्रॉम द योर प्रीवियस स्टेट, बट सीक्वेंस अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो आरएनएन तुम्हारी क्या करेगा, ओल्डर इंफॉर्मेशन क्या करेगा, इट विल फॉरगेट द ओल्डर इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब इफ सीक्वेंस बिकम लॉन्ग, तो आरएनएन क्या होगा, फॉरगेट प्रीवियस। ओल्डर, ओल्डर बोलते हैं प्रीवियस बोलने से, ठीक है। ओल्डर इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, भूल जाएगा, मतलब अर्ली जो वर्ड्स होंगे उसका इंपॉर्टेंस चला जाएगा, जो रिसेंट रहेंगे उसी के ऊपर प्रिडिक्शन को तुम्हारे क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से मॉडल तुम्हारा फेल होगा, जहां पे तुम्हारे क्या होंगे, लॉन्ग टर्म मीनिंग जहां पे रिक्वायर्ड है, जैसे अभी हमने बोला था कि महाराष्ट्र या फिर तुम्हारा यूएस के हिसाब से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो इट विल जस्ट कंप्लीटली गेट फेल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, क्या, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है तुम्हारी विच इज फार अवे फ्रॉम द फार अवे इन द सीक्वेंस, मतलब एंड एंड में जहां पे प्रिडिक्शन चाहिए था, एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन जिससे रिलेट करेगा मेरा प्रिडिक्शन, जिससे रिलेट करेगा वो बहुत ही क्या है, दूर है, इसकी वजह से मेरे प्रिडिक्शन अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है स्पेसिफिकली, द थिंग दैट वी जस्ट टॉक अबाउट इट, एक तो वैनिशिंग ग्रेडियंट हो सकता है तुम्हारा, कि ग्रेडियंट फॉर लॉन्ग टर्म बिकम्स एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, तो स्मॉल है तो उसका सिंपली क्या हो जाएगा, मीनिंग लॉस हो जाएगा। आइदर वे यू कैन टॉक कि एक्सप्लोडिंग भी हो सकता है स्पेसिफिकली, इस प्रोसेस में स्पेसिफिकली जो भी रहेगा तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, उसमें वेट्स की वैल्यू कभी कभी बहुत ज्यादा शूट हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम भी तुम फेस कर सकते हो, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर चीजों, दैट इज द मेन प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस आरएनए, कि यू कैन कॉल, ये लॉन्ग टर्म का हो गया, उसके बाद वैनिशिंग ग्रेडियंट का भी आ सकता है, या फिर एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का भी प्रॉब्लम तो फेस कर सकते हो। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आते हैं, जिसका नाम है, मतलब स्पेसिफिकली क्या है, ये सारी चीजें जो तुम कर रहे हो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो क्या है तुम्हारी, क्या है, शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन, प्योर गजनी की तरह, अभी जो चले वही ध्यान में, पिछले वाला कोई संजना मिंजना कौन है कुछ पता नहीं उसको, ठीक है। तो स्पेसिफिकली उस तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी ही क्या कर रहा है, ये स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल सकते हो,
शॉर्ट टर्म मेमोरी है भाई कॉम्बिनेशन। इसको ओवरकम करने के लिए, ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए हमारे पास आते हैं LSTM। ठीक है, LSTM मतलब क्या है तुम्हारा? लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये क्या करेंगे, ये तुम्हारे लॉन्गर टर्म की इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, क्या बोलना है, इसके लिए भी टेक्निक्स अवेलेबल है। दोनों जगह पे तुम्हारे वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी, एंड तुम्हारा जो ट्रेनिंग होगा वो अच्छी तरीके से क्या होगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट इट्स आर्किटेक्चर, इट्स लिटिल बिट थोड़ा सा है ट्रिक। लेट्स जस्ट एक कोई सिंबल उठाते हैं। चलिए, इतना बड़ा नहीं देखना है हमें, छोटा देखना है उससे, बट स्टिल ठीक है। इस तरीके का उसका कुछ तो आर्किटेक्चर तुमको देखने को मिलेगा। मतलब आर्किटेक्चर है, मतलब डायरेक्टली चीजें नहीं है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। ठीक है, इसके अंदर स्पेसिफिकली तीन, मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज माय LSTM स्पेसिफिकली, ये ANN है, ये भी तुम्हारा ANN पकड़ के चल सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है, यहाँ पे दो तीन चीजें होती है। आई जस्ट पुट वन मोर डायग्राम जहाँ पे हमें गेट्स कुछ लिखा होगा, दिखाई देगा। गेट्स कुछ दिख रहा है क्या? दिस इज ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें स्पेसिफिकली क्या है, दिस इज द RNN ब्लॉक है, तुम्हारा LSTM का ब्लॉक है। इसमें इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट ध्यान में दे दो, डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या हो रहा है। स्पेसिफिकली इसमें तीन गेट्स रहते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान से समझो, हमारा जो ओरिजिनल इनपुट था इट इज सिमिलर टू दैट ओनली। कैसे सिमिलर है? x1 मिलता था t टाइम स्टैम्प पे, दैट इज करेक्ट। पिछले वाले का हिडन स्टेट मिलता था, दैट इज करेक्ट। एंड आउटपुट भी मिलता था HT, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही थी हमारी, ये चीज करने के लिए, ये चीज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस हो रही थी दैट इज कॉल्ड एज, वो क्या थी आपकी? शॉर्ट टर्म मेमोरी थी। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को एनहांस करने के लिए रिसर्च वालों ने समझा कि व्हाई नॉट टू ऐड वन मोर लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करेंगे जिसका नाम रहेगा आपका लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी को इसको ही कहा जाए सेल स्टेट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दीज टू पर्टिकुलर थिंग। ये है तुम्हारा हिडन स्टेट HT, एंड सेल स्टेट है तुम्हारा CT। ठीक है, इसीलिए वो जो डेजिग्नेशन दिए हैं वो दैट इज लाइक CT एंड HT। ठीक है, अब बेसिकली इंट्यूशन क्या है इसके पीछे? इंट्यूशन का मतलब यह है कि तुम्हारा जो क्या हो रहा है यहाँ पे, आइडियली हो क्या रहा है वो समझने का सिर्फ ट्राई करो, क्योंकि नो वन विल आस्क यू द मैथमेटिकल इंट्यूशन बिहाइंड इट। तुमको सिर्फ बताना पड़ेगा कि तीन तरीके के गेट होते हैं, हर एक गेट का क्या फंक्शनलिटी उतना भी बता दिया, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, कोई ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा, कोई मैथमेटिकल इंट्यूशन नहीं पूछेगा, बट स्टिल यू शुड नो कि LSTM में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है तुम्हारी,
दिस इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट यहाँ पे, एंड दिस इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पे। ये दो चीजें तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ अब स्पेसिफिकली क्या होता है, नॉर्मल आरएनए यूज करोगे, पकड़ के चलो तुम मार्वल, पता है सब लोगों को, मार्वल की मूवीज देखते हो सब लोग, मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। मतलब जैसे आयरन मैन से स्टार्टिंग हो रहा है तुम्हारा अब तक, जो भी रिसेंट वाला मूवी था वहां पे स्पेसिफिकली अगर तुमको बीच का बंदा, क्योंकि लोकी इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ किया गया था तुम्हारा, एवेंजर कुछ फर्स्ट मूवी क्या था, मतलब उसके पहले 10-12 मूवीज हुए होंगे, वहां पे इंट्रोड्यूस किया था। अगर तुम अब जाके पूछ रहे हो कि एग्जैक्टली वो बंदा कौन है, तो इमीडिएटली नो वन कैन रिकॉल कि भाई एग्जैक्टली कहाँ था, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो उसका किया गया था वो 5-6 या 7-8 मूवी के पहले इंट्रोडक्शन किया। कोई भी पार्ट पकड़ लो, कोई भी सीरीज पकड़ लो, नया बंदा अगर इंट्रोड्यूस होता है तो या फिर पहले पार्ट में दिखाया, उसके बाद डायरेक्टली उसका 8-10 पार्ट के बाद दिखा रहे, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप कब तक ध्यान में रखोगे, शॉर्ट टर्म, पिछले 2-3 एपिसोड याद रहते हैं, या फिर अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हो, इतने सारे एपिसोड, 10 एपिसोड या 12 एपिसोड है, इमीडिएटली मैं 12वां एपिसोड देख रहा हूँ तो इमीडिएटली रिकॉल होगा कि पहले एपिसोड में क्या हुआ था। इट मे नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्टली मैं पहला एपिसोड एज इट इज तुमको बता दूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो इसी तरीके का तुम्हारे नॉर्मल आरएनए के साथ हो रहा था। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हम जो स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं दैट इज आर्किटेक्चर, जहां पे स्पेसिफिकली हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो कि हमारा करंट टाइम स्टेट पे तुम्हारा इनपुट आ रहा है, कोई भी वर्ड, फर्स्ट वर्ड पकड़ के चल सकते हो। प्रीवियस हिडन स्टेट से तुमको क्या मिलेगा, और मतलब ये जो, जैसे कि हमने बोला यहाँ पे आई पास किया, आगे चल के एम पास करेंगे, ठीक है। तो आई का जो एच टी है वो एम के लिए क्या रहेगा, एम के लिए क्या रहेगा, हिडन स्टेट का इनपुट। ये हम नया देख रहे हैं क्या, नहीं, हमने जो इसमें देखा था स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट, सिंपल आरएनएन के अंदर जो चीज हमने देखा था, सिंपल आरएनएन में यही तो हो रहा था ना हमारा, कि ये वाले आरएनएन का आउटपुट क्या हो रहा है, दिस इज माय x1 आई, एंड उसके बाद जो मेरा सेकेंड वर्ड आ रहा है एम, इसको स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, इसका जो आउटपुट है वो एज अ क्या कर रहा है, इनपुट काम कर रहा है मेरे सेकेंड वर्ड के। तो दिस इज माय हिडन स्टेट तुम बोल सकते हो, ठीक है। जो हमने इस तरीके से दिखाया था, तो एक्सपांड जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि मतलब ये जो चीज आप बोल रहे होंगे कि ये सर ये कहाँ से आया एच टी, तो इसके प्रीवियस वाले वर्ड, सर व्हाट फॉर फर्स्ट वर्ड के लिए क्या बोला था हमने, ये इनपुट क्या रहेगा तुम्हारा, जीरो या कोई रैंडम वैल्यू हो सकता है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा करंट इनपुट रहेगा, मतलब इनपुट क्या है पहले समझ लो, इनपुट क्या क्या है, तुम्हारा एक्स टी है, दिस इज योर करंट इनपुट, एच टी वन क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रीवियस हिडन स्टेट का आउटपुट। यस, प्रीवियस हिडन स्टेट का तुम्हारा क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा, जो किससे मिल रहा है मुझे, शॉर्ट टर्म मेमोरी से मुझे मिल रहा है। व्हाट इज दिस सी टी माइनस वन, इस केस में क्या रहेगा तुम्हारा, इट इज प्रीवियस सेल स्टेट आउटपुट। प्रीवियस जो तुम्हारा सेल स्टेट है उसका इनपुट रहे, इसका मतलब इसका जहां पे जो आउटपुट रहेगा दैट इज केम इनपुट फॉर द नेक्स्ट वर्ड। तो यहाँ पे पकड़ के चलो, ये तुमको किससे मिलेगा, दिस इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी से तुमको इनपुट मिलेगा, ठीक है। अब इससे स्पेसिफिकली क्या मिलता है, जनरली आई एम जस्ट वांट टू टेल यू कि इनपुट क्या मिलता है, आउटपुट क्या मिलता है। मैंने अब तक अंदर गया ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं अंदर का कुछ बता नहीं रहा था, तो मैं सिर्फ तुमको ये बोल रहा हूँ कि इनपुट पे मुझे एक्सटी मिलेगा, प्रीवियस का हिडन स्टेट मिलेगा, प्रीवियस का सेल स्टेट मिलेगा, एंड मेरा वर्ड आने के बाद अंदर कुछ तो प्रोसेस होगा, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, मुझे मिलेगा
अपडेटेड लॉन्ग टर्म मेमोरी या अपडेटेड सेल स्टेट एंड अपडेटेड मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी एचटी मिलेगा। ये मेरा इनपुट है, मेरा क्या है स्पेसिफिकली आउटपुट है। अब ये तो हो गया कि क्या इनपुट में मिलता है क्या आउटपुट में जा रहा है सर। अब एक्चुअल में इंटरनली क्या हो रहा है, होता क्या है स्पेसिफिकली कि जब हिडन स्टेट में चीजें जा रही हैं तब क्या हो रहा है कि आई एम टेलिंग हिम अ बिग स्टोरी, तो वो चलते चलते क्या कर रहा है, कुछ चीजें मिस कर रहा है, पिछले वाले जो है वो मिस कर रहा है, तो उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा स्पेसिफिकली कहीं पे, तो कि भाई पिछले वाले भी इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो ऐड कर दे, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको क्या कर दे, मेरे लॉन्ग टर्म से रिमूव कर दे सिंपल। ठीक है, मतलब जो कुछ भी वर्ड्स यहाँ पे प्रोसेस होंगे उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है दैट विल गेट स्टोर इन माय लॉन्ग टर्म स्टेट। मतलब ये जो स्पेसिफिकली तीनों भी गेट हैं, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट, तो फॉरगेट गेट का नाम ही यही है। नाम क्या बोलते हैं फॉरगेट, मतलब भाई भूल जाना। भूल जाना मतलब प्रीवियस स्टेट से जो भी मुझे क्या मिला है क्या मिला है, इनपुट मिला है, उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन अच्छी है उसको रख दे। अगर वो इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन द करंट इनपुट तो उसको क्या कर दे, उसमें से कुछ क्या कर दे, डिलीट कर दे। एंड इसमें से नई वाली इंफॉर्मेशन उसमें क्या कर दे भाई, तू ऐड कर दे। ठीक है, ये तरीके का काम इसमें स्पेसिफिकली चलेगा। अब स्पेसिफिकली फॉरगेट गेट डिसाइड्स व्हाट टू रिमूव फ्रॉम द लॉन्ग मेमोरी। ठीक है, क्या क्या रिमूव करना है तुम्हारी लॉन्ग मेमोरी से, ये कौन डिसाइड करेगा, तुम्हारा फॉरगेट गेट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो जो कुछ भी तुम्हारी पुरानी, मतलब बड़ा सा सेंटेंस है उसमें से सेंटेंस में जो पुरानी जो इंफॉर्मेशन रहेगी, अगर नाउ इट इज नॉट हेल्पफुल बेस्ड ऑन द करंट इनपुट, देन उसको ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। नाउ सेकंड इज माय इनपुट गेट। इनपुट गेट का काम क्या है तुम्हारा, इट विल डिसाइड व्हाट न्यू इंफॉर्मेशन शुड बी एडेड। मतलब यहाँ पे सिर्फ डिलीशन का काम होगा, जो डिलीट होके यहाँ पे आएगा मेरा एग्जिस्टिंग क्या है, मेरा एलटीएम जो है स्पेसिफिकली उसके अंदर बेस्ड ऑन दिस इनपुट कुछ इंफॉर्मेशन अगर ऐड करना रहेगा तो वो किसमें ऐड होगा, तुम्हारे इनपुट के अंदर ऐड होगा। इनपुट के अंदर मतलब तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो चीज क्या होगी, तुम्हारी ऐड होगी कि भाई इसको अभी तुझे क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर है किसी भी चीज के रिलेटेड जो आगे चल के कैप्चर हो रहे हैं, तो इट विल गेट स्टोर्ड इनसाइड योर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, वो तुम्हारे स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट में स्पेसिफिकली आउटपुट गेट जो है, इसका काम इतना सिंपल है कि ये सिंपली क्या करेगा, इट विल डिसाइड what information should influence the final output। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग करंट स्टेट होगा एंड उस करंट स्टेट पे वॉट एवर इज माई एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो भी चीजें होगी उसमें से कौन सी चीजें इंफ्लुएंस करती है मुझे किसके लिए, टू प्रेडिक्ट माई क्या प्रेडिक्ट, अल्टीमेटली क्या प्रेडिक्ट करना है, दिस इज द प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन किसको जाएगा, मेरे नेक्स्ट वाले इसको जा रहा है। तो दिस इज आवर अल्टीमेट गोल कि मुझे ये इसको प्रेडिक्ट करने के लिए मेरे एलटीएम के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, दिस इज द ओनली केस। ठीक है, तो टू समराइज, जो प्रॉब्लम आरएनएन के अंदर है उसको ओवरकम करने के लिए विल बी कीपिंग अ न्यू आर्किटेक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज माय एलएसटीएम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। सिंपली क्या कर रहे हैं, एक लेयर ऐड कर रहे हैं जहां पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर की जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर की जाएगी मतलब स्पेसिफिकली, मतलब ये चीज पकड़ के चलो। एग्जांपल अगेन आई विल कमिंग टू द मार्वल मूवीज। आयरन मैन मार्वल की सबसे पहली मूवी थी। आयरन मैन देखिए सब, कोई है जिसने देखी नहीं आयरन मैन मूवी? आयरन मैन क्या तुम, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो स्पेसिफिकली उसके अंदर एक विलन है, ठीक है, जो पहले पार्ट में मर जाता है। सेकंड पार्ट में सेम विलन आएगा क्या?
सेकंड पार्ट में पहले विलन का कुछ रेफरेंस रहेगा क्या? नहीं, मर गया, काम खत्म। तो सिंपली लॉन्ग टर्म मेमोरी में पकड़ के चलो। लॉन्ग टर्म मेमोरी में था कि हीरो आयरन मैन था, उसका विलन XYZ था, ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। जब नेक्स्ट इनपुट आएगा पार्ट 2, जब इनपुट में दिया जाएगा तो स्पेसिफिकली क्या हो रहा है तुम्हारा, उसमें आयरन मैन तो एज इट इज है, तो दिस इंफॉर्मेशन ये रहनी चाहिए। लेकिन जो पहला वाला क्या था तुम्हारा, विलन था, उसका काम आगे कुछ है ही नहीं, तो उसको ये क्या करेगा, रिमूव करें। उसको फॉरगेट गेट रिमूव करेगा, सिर्फ आयरन मैन को रखेगा। पार्ट 2 के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है विच इज इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी प्लॉट्स रहेंगे आगे की मूवी के लिए, वो उसके अंदर क्या किए जाएंगे, कहां पे ऐड किए जाएंगे, मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ऐड किए जाएंगे। इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वी विल बी एडिंग इनटू इट। जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारी रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम क्या करेंगे, उससे डिलीट करेंगे। तो ये काम कौन करेगा, फॉरगेट गेट करेगा तुम्हारा रिमूव करने का। ऐड करने का काम कौन करेगा, इनपुट गेट तुम्हारा ऐड करने का काम करेगा। एंड आउटपुट गेट का काम क्या है तुम्हारा, कि कौन सी इंफॉर्मेशन इसको पजेस करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिकली जो तुम्हारा इन्फ्लुएंस करेगी तुम्हारे फाइनल आउटपुट का प्रेडिक्शन करने के लिए एट दैट पर्टिकुलर करंट स्टेप के लिए। ठीक है, सो दिस इज हाई लेवल वर्किंग रिलेटेड टू योर LSTM। ठीक है, स्पेसिफिकली ये क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं कि भाई ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू आउट द सेल स्टेट मेंटेन करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक। गेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन, गेट का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब है आइदर यू, मतलब गेट क्या काम करता है, अगर तुम्हारे इसमें सोसाइटी के नीचे गेट है, गेट का काम क्या है, जो कुछ भी आ रहा है उसको एज इट इज अंदर भेज दो, जो कुछ भी नॉट रिक्वायर्ड है उसको यू कैन नॉट पास इनसाइड। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो यही काम ये गेट्स तुम्हारे सिंपली तरीके से करते हैं। तो कितना भी बड़ा सीक्वेंस आए तो ये अच्छी तरीके से क्या काम करेगा। तो ये जो स्पेसिफिकली LSTM है, ये तुम्हारे लैंग्वेज मॉडलिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, टेक्स्ट जनरेशन, टाइम सीरीज, इसमें ये क्या करता है, अच्छी तरीके से तुम्हारा काम करेगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे RNN टू LSTM तो मेजर डिफरेंसेस क्या है, RNN में सिंगल स्टेट था, मतलब RNN का जो फाइनल आउटपुट मिल रहा था दैट इज सिंगल स्टेट। यहाँ पे तुमको दो आउटपुट मिलेंगे, दैट इज योर एक शॉर्ट टर्म वाला एंड एक तुम्हारा लॉन्ग टर्म वाला तुमको आउटपुट देखने को मिलेगा। RNN में तुम्हारे जो ग्रेडियंट्स थे वो क्या हो रहे थे, आइदर वैनिश हो रहे थे या फिर तुम्हारे एक्सप्लोड हो रहे थे। इस केस में तुम्हारे ग्रेडियंट्स क्या रहेंगे, दे विल बिकम स्टेबल तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे, RNN इज मच सिंपलर देन द LSTM। ठीक है, LSTM का लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एंड रियल वर्ल्ड में अगर बात करोगे, मतलब जनरली RNN बहुत कम यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, LSTM आर मोस्ट कॉमन टू यूज। ठीक है, तो हाई लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो RNN फेल्स होंगे जहां पे सीक्वेंस लॉन्ग है, बिकॉज दे फॉरगेट्स अर्लियर इंफॉर्मेशन। रीजन क्या है, आइदर बिकॉज ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट या फिर एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। To solve this particular problem, we are having a solution called as LSTM. What we are doing extra, existing RNN के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी सेल हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। एंड जो हम LSTM की बात कर रहे हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली 3 गेट्स तुमको दिखाई देंगे टू जस्ट मैनेज द मेमोरी। ठीक है, कैसे मैनेज करेगा मतलब मैथमेटिकली थोड़ा मैं उसके अंदर भी थोड़ा सा इंट्यूशन देता हूँ तुमको। व्हाट डज दिस मीन, मतलब ये x मतलब क्या है, ये प्लस मतलब क्या है, ये x क्या है, व्हाट इज दिस, आई विल जस्ट टेल यू दैट एज वेल। एंड LSTM आर द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड इन NLP। क्योंकि NLP मतलब क्या हमने देखा था, एक रिव्यू देखा था ना हमने, हमारा कितना बड़ा रिव्यू था। उस तरह के एप्लीकेशन के लिए तुमको क्या होगा, यू विल बी डूइंग द वेरी गुड पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है एक एक करके भी तुम अभी कर सकते हो। कैलकुलेशन करना इज नॉट द
मतलब करेक्ट थिंग व्हाट आई फील स्पेसिफिकली, इनपुट जो आएगा, व्हाट इज दिस इनपुट, इनपुट कैसे होता है, वर्ड पास होता है क्या यहाँ पे, क्या पास होता है? क्या पास होता है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे पहला क्या पास होगा? आई पास होता है क्या? नहीं, पास क्या होता है? यहाँ पे पास होते हैं वेक्टर पास। Integer. इंटीजर मत बोलो, वेक्टर इज द गुड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो कुछ भी रहेगा उसका वेक्टर पास होगा। दिस इज आल्सो वेक्टर, दिस इज आल्सो वेक्टर, जो कुछ भी तुमको दिख रहा है वो सारे क्या है तुम्हारे वेक्टर। वेक्टर्स पास हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुमको दिख रहा जो भी तुमको दिख रहा है, these are all vectors, मतलब ct ht1 x1 ht ct, ये तुम्हारे सारे क्या है, वेक्टर पास हो रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है स्पेसिफिकली, इनपुट से तुम्हें जो चीजें मिल रही है एंड आउटपुट से क्या मिल रहा है, दैट इज प्रीटी मच क्लियर कि ये इनपुट में आ रहा है, वो तुम्हारा आउटपुट में जा रहा है स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तीनों के सिंबल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो स्पेसिफिक चीज है तुम्हारी, ये जो दिख रही है तुमको, ये ब्लॉक दिख रहा है, उसके अंदर क्या लिखा है स्पेसिफिकली तुमको, सिग्मा लिखा है। मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा ओनली एक्टिवेशन फंक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे तुम्हारे क्या रहेंगे, न्यूरॉन्स रहेंगे, और उस न्यूरॉन के अंदर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन रहेगा तुम्हारा, सिंपल आरएनए की तरह पकड़ के चल सकते हो, ये वाला तुम्हारा, ठीक है। ये जो इनपुट मिलेगा तुमको, लेट्स सपोज ये 3 डायमेंशन है, इसके अंदर कितने न्यूरॉन होंगे, दैट इज द हाइपर पैरामीटर कि कितने न्यूरॉन हम पास करेंगे। लेट्स सपोज मैंने 3 न्यूरॉन पास किए, ये मेरा फर्स्ट वर्ड जाएगा, तो आइडियली इसका कनेक्शन तुम्हारा इस तरीके से होगा, ठीक है। ये तरीके का करके तुमको उसका आउटपुट मिल गया, आइडियली क्या होगा तुमको, यू विल बी गेटिंग वन सॉर्ट ऑफ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जो कुछ भी आउटपुट आएगा दैट इज ऑल्सो क्या आएगा, वेक्टर, वो भी क्या रहेगा, मेरा एक वेक्टर ही रहेगा। दैट आउटपुट इज कॉल्ड एज ft, मतलब ht1 t-1 xt को मिला के ये नेटवर्क के अंदर डालने के बाद मुझे क्या मिलता है, आई एल गेटिंग ft। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे होता क्या है, दिस क्रॉस का मतलब होता है तुम्हारे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है यहाँ पे, इसका जो स्पेसिफिक मीनिंग है, ये क्या करता है स्पेसिफिकली तुम्हारा, Element wise multiplication. एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन मतलब सीटी क्या है तुम्हारा, सीटी -1 क्या रहेगा, पकड़ के चलो, तुम्हारा ये है तुम्हारा 4 4 4, कुछ तो तुमको इनपुट मिला था, लास्ट स्टेट का कुछ तो इनपुट है, एंड तुम्हारा अभी जो आया था इसका आउटपुट क्या मिलेगा स्पेसिफिकली, सिग्मोइड, मतलब आउटपुट किस में रहेगा, 0 0 to 1 के बीच में रहेगा स्पेसिफिकली। पकड़ के चलो, इसका 0.5 एंड 0.5 ऐसे कुछ तो आउटपुट आ गया, तो इन दोनों का क्या होगा, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एंड इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, जो फाइनल आउटपुट मिलेगा दैट विल बी माय क्या रहेगा तुम्हारा 2 2 2 रहेगा। आइडियली अभी ये थोड़ा और ज्यादा मैथमेटिकल है, पहले से इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब आइडियली क्या होता है यहाँ पे, एंड हमेशा यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू क्या है, 0 to 1 के बीच में है स्पेसिफिकली। तो जो भी इस स्टेट की ओरिजिनल वैल्यू है उससे तुमको वैल्यू क्या मिलेगी कभी भी, क्योंकि हम इस आने वाले आउटपुट को हमेशा क्या कर रहे हैं किसी से, तो 0.5 का मतलब क्या, 1/2, मतलब इससे हम कुछ इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं।
डिलीट कुछ इंफॉर्मेशन इससे स्पेसिफिकली हो रही है, तो यहां से इंफॉर्मेशन तुम्हारी डिलीट होगी, इस पर्टिकुलर स्टेट में तुम्हारी क्या होगी, इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अब सेम चीज यहाँ पे भी होगी, इनपुट आया, एसटी स्टेट आया, अगेन यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ, सेकंड इज योर आईटी। आईटी किस तरीके से कैलकुलेट होगा, सेम इनपुट एक्सटी आया, HT1 माइनस आया, यहाँ पे चला गया, तुम्हारा क्या कैलकुलेट हो गया, आईटी कैलकुलेट हो गया, वो आईटी यहाँ पे पास हो रहा है। सिमिलरली इनपुट एक्सटी HT1 दोनों इनपुट आ गए, यहां से किसको पास किए, किसको पास किए, tan H लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, न्यूरल नेटवर्क ही होगा, सिर्फ वहां पे एक्टिवेशन फंक्शन तुम्हारा tan H रहेगा। एंड tan H वैल्यू किस में कन्वर्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव रेंज क्या है tan H की, -1 -1 to 1 के बीच में। तो तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, CT मिलेगा, मतलब XT एंड HT -1 अगर इसको पास होंगे, इस न्यूरल नेटवर्क को, तुमको CT मिलेगा। XT HT -1 दोनों मिला के यहाँ पे और एक चीज समझ लो, अगर यहाँ पे न्यूरॉन्स तुम्हारे तुमने 3 रखने, कंपलसरी तुमको हर जगह पे कितने न्यूरॉन्स रखने पड़ेंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, हर जगह पे तुमको क्या रहेंगे हर जगह पे तुमको क्या करने पड़ेंगे, सेम न्यूरॉन्स तुमको रखने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही रहेंगे। तो ये इनपुट आके यहाँ पे चला जाएगा, क्या मिलेगा तुमको, CT मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग बताओ अभी क्या होगा, क्या होगा मल्टीप्लीकेशन मतलब, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो IT एंड CT का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा, जो भी रिजल्टिंग वेक्टर आएगा, दैट वेक्टर प्लस के इसमें है। व्हाट डज इट मीन, प्लस का मतलब सिंबल अभी, प्लस का सिंबल मतलब एडिशन, हाँ एडिशन, मतलब किसकी एडिशन, एलिमेंट वाइज एडिशन। एलिमेंट वाइज एडिशन। तो इसका मतलब रहेगा तुम्हारा एलिमेंट वाइज एडिशन, स्पेसिफिकली इसको अगेन सेम, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था तुम्हारा, मल्टीप्लीकेशन हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ दोनों एलिमेंट की तुम्हारी एडिशन। तो 4 पकड़ के चलो, कुछ तो 2 2 2 आया है ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ से क्या आया था, हमने मल्टीप्लीकेशन करके इसको 0.5 0.5 0.5, ये 4 4 4, तो अल्टीमेटली आउटपुट में क्या मिला था मुझे, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 2 2 का वेक्टर मिलेगा। तो 2 2 2 वेक्टर के अंदर जो भी तुम्हारा क्या आएगा, किसका, tan H का जो भी आउटपुट आएगा, tan H प्लस क्या है तुम्हारा, सिग्मोइड का जो मतलब क्या है तुम्हारी, ये IT एंड C कैप T, ये तुम्हारा IT एंड ये तुम्हारा C कैप T, दोनों का लेट सपोज इसका कुछ तो 1 1 1 आ गया, इन नया वेक्टर जो बनेगा दैट विल बी माय 3 3 3। तो यहाँ पे जो यहाँ से जो जाएगा दैट इज माय 3,3,3 चला जाएगा। तो इनपुट गेट के अंदर हमने कुछ इंफॉर्मेशन क्या किया, ऐड हो गया, ठीक है। एंड लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट अगेन द सेम, क्या होगा लास्ट में, XT HT का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे आएगा, इससे सिर्फ उसको नाम अलग अलग है, सेम कंफ्यूजन नहीं हो, तो इससे तुमको OT मिलेगा। OT का क्या होगा तुम्हारा, OT तुम क्या कर रहे हो, स्पेसिफिकली मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, तुम्हारे किसके साथ, तुम्हारे tan H के साथ। मतलब यहां से जो आउटपुट आएगा, ध्यान से समझो, यहां से जो तुम्हारा आउटपुट आएगा 333, उसको tan H अप्लाई होगा उसका, एंड इसका मल्टीप्लीकेशन होकर तुमको आउटपुट में क्या मिलेगा, एसटी।
ht मिलेगा एंड दिस ht विल बिकम अगेन इनपुट टू माय नेक्स्ट जो वर्ड आएगा उसको इनपुट मिलेगा एंड ये 333 तुम्हारा क्या होगा अगेन नेक्स्ट जो आई के बाद वी जो या फिर जो एम आएगा उसको क्या रहेगा तुम्हारा स्पेसिफिकली इनपुट का तुम्हारे लिए काम करेगा। ठीक है, सो बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर सेगमेंट होता क्या है कि जो भी चीजें हैं, लेट्स सपोज भारत इज गुड बॉय, ही इज कॉलेज टॉपर, ये अगर वर्ड है मेरे सेंटेंस है तो स्पेसिफिकली क्या होगा, जो ही की हम बात कर रहे थे पहला स्टेटमेंट खत्म होने के बाद डॉट के बाद जो ही आया था ये किसके लिए काम करेगा, व्हाट डज दिस ही मीन्स, तो इसका आइडियली कहां पे रेफरेंस है स्टार्टिंग में सेंटेंस के, भारत के लिए ये ही यूज किया है स्पेसिफिकली। तो जब ये चीज स्पेसिफिकली होगी, ठीक है, तो अब हमारा मॉडल रिमेम्बर करेगा कि भाई पिछले बार जो यूज किया था तो वो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, भारत की, यहाँ पे तुम्हारे स्पेसिफिकली क्या हो रही है तुम्हारी बात हो रही है। ठीक है, सो एलएसटीएम हाई लेवल पे 3 गेट्स रहेंगे। ठीक है, फॉर गेट के इनपुट गेट एंड तुम्हारा आउटपुट गेट, हर एक गेट का मैंने तुमको हाई लेवल पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दिया विच इज मोर देन इनफ, नो नीड टू गो इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बट आई विल स्टिल ट्राई टू प्रोवाइड यू समथिंग जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब क्या, जो मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा उसमें सिर्फ ये चीज रहेगी कि तुमको अगर कोई वैल्यू कैंडिडेट कोई वैल्यू फाउंड आउट करनी है वो किस तरीके से कर सकते हो, मतलब तुमको अगर एफटी कैलकुलेट करना है तो एफटी कैसे कैलकुलेट कर किया था हमने, एफटी कैसे कैलकुलेट होगा मेरा, एफटी क्या है मेरा सिग्मॉइड, सिग्मॉइड में क्या आ जाएगा मेरा, सिग्मॉइड में क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब एच टी माइनस 1 इंटू नॉट डब्ल्यू, ये क्या है मेरा एक्स टी। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको, प्लस तुम्हारा क्या रहेगा बायस, प्लस तुम्हारा बायस, मतलब जो हमारा बेसिक है W1 X1 करके उस हिसाब से यही यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, इसको मल्टीप्लीकेशन बाकी है ना हमारा किसका, इसका वेट इनटू ये वाला पर्टिकुलर चीज इनटू बायस का जो कुछ भी रहेगा तुम्हारा वो वाला चीज, तो ये जो स्पेसिफिक चीज है इसका इसके अंदर पूरा मतलब जितने भी वेट्स होंगे ये सारे के सारे वेट्स कैलकुलेट करके फाइनल आउटपुट तुमको मिलेगा, यू विल बी गेटिंग दिस। तो रादर देन गोइंग इन अ मैथमेटिकल चीज, दिस इज द गुड थिंग टू टेल एनीवन कि क्या होता है एलएसटीएम, ड्रॉबैक्स बताओ, ओवरकम कैसे किए वो बताओ। एलएसटीएम पूछेगा तो इट हैज 3 गेट्स, हर एक गेट क्या करता है, दैट इज मोर देन इनफ टू एनीवन टू एक्सप्लेन व्हाट इज द क्या है तुम्हारा LSTM है, दिस इज द मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, कौन सा गेट क्या क्या करता है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, नाउ हेलो सर, कोडिंग पर्सपेक्टिव से हमें तो मतलब हमारा शॉर्ट टर्म तो अपने हिडन स्टेट तो पहले भी आ ही रहे थे ना, जस्ट क्या क्या फिर से एक बार बोलो। हम जब RNN कर रहे हैं तो उसमें अपना मतलब शॉर्ट टर्म वाला जो है वो तो हमें मिल ही रहा है ना, जस्ट हमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो यस कोडिंग कोडिंग में देखते हैं, कोडिंग के लिए थोड़ा सा कोडिंग देखो, कोडिंग इज प्रीटी मच इजियर है, एलएसटीएम कैसे एप्लीकेबल करना है विल सी दैट लिटिल बिट लेटर, बट क्योंकि इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं तुमको कि क्या करना है, माय फर्स्ट इंटेंशन क्या है कि if someone asks you in interview then you should be able to explain him कि LSTM specifically, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करेंगे इसको सबसे डिफिकल्ट कहा जाता है, किसको, बिकॉज इट हैज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। अब आप डिसाइड कर सकते हो हाउ कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट इट इज। ठीक है,
बट इट्स अप सर टू यू। मोस्टली आपने कहा कि यही यूज करते हैं, तो हाँ यस, फिर कोडिंग पर्सपेक्टिव हमें आना भी चाहिए। हाँ आई विल टेल यू किस तरीके से करना है, ठीक है। आई विल टेल यू कि किस तरीके से एलएसटीएम, जैसे हमने सिंपल आरएनए देखा, एक एलएसटीएम का भी बताऊंगा मैं तुमको कि किस तरीके से करेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इंटरव्यू में तुमको कोई करके दिखाओ ये नहीं बताएगा, ठीक है। इंटरव्यू में दे विल जस्ट आस्क यू व्हाट इज एलएसटीएम, यू नीड टू एक्सप्लेन इट कि क्या है एलएसटीएम। तो एलएसटीएम डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्यों? पहले भाई का जन्म क्यों हुआ उसकी स्टोरी बतानी पड़ेगी ना। तो आरएनए के ड्रॉबैक्स आएंगे, आरएनए के ड्रॉबैक्स, गिव बर्थ टू द एलएसटीएम, देन एलएसटीएम की ये इनपुट क्या है, आउटपुट क्या मिलता है, एंड तीनों की तीनों गेट क्या है, दैट इज मोर, ठीक है। यस Yes, so this is about your LSTM। LSTM. Now ऐसा नहीं है कि LSTM ही सबसे भारी है, ठीक है। इट हैज सम फ्लॉज, थोड़े से फ्लॉज इसमें भी हैं, ठीक है। मतलब वाइडली यूज्ड, एक्सेप्टेबल, चलेगा। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था रिसेंट 2014 के अंदर। मतलब ये जो था ये बहुत 90s का कंसेप्ट है, LSTM स्पेसिफिकली। GRU करके एक कंसेप्ट है, आर्किटेक्चर ही बोलोगे, जैसे LSTM है उसी हिसाब से GRU है, गेटेड रिकरेंट यूनिट कहते हैं इसको। गेटेड रिकरेंट यूनिट स्पेसिफिक, दिस इज आल्सो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। मतलब ये भी RNN का ही पार्ट बोल सकते हो, एडवांसमेंट बोल सकते हो, जहाँ पे सीक्वेंशियल डेटा क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। GRU एंड LSTM का कंपैरिजन करोगे तो GRU जो है स्पेसिफिकली LSTM से इसमें पैरामीटर सिंपलर है, इसका आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, पैरामीटर्स कम है, ट्रेनिंग टाइम GRU का LSTM से क्या है तुम्हारा फास्टर है। इसका मतलब ये है क्या कि सब जगह पे हम GRU यूज करें नहीं, कुछ स्पेसिफिक चीजें जहां पे तुमको LSTM के लिए जाना पड़ेगा। देन व्हाई GRU केम इन पिक्चर, GRU पिक्चर में क्यों आए? स्पेसिफिकली हमें पता था कि वैनिशिंग ग्रेडियंट है, लॉन्ग डिपेंडेंसीज है, तो LSTM वहां पे चैलेंजेस फेस कर रहे थे। लेकिन LSTM में क्या हुआ, उसको सॉल्व करने के इसमें हमने क्या किया, उसका स्ट्रक्चर क्या है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, कि भाई बहुत सारे गेट्स हैं, पैरामीटर्स भी बहुत सारे, ट्रेनिंग टाइम भी बहुत ज्यादा तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, स्पेसिफिकली क्या हो रहा था LSTM के अंदर, हमें यहाँ पे कितने स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, वी आर मेंटेनिंग 2 स्टेट साइमल्टेनियसली। मतलब तुमको ये भी स्टेट मेंटेन करने की जरूरत है, ये भी स्टेट। वर्ड्स आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तुमको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे, जैसे सेल स्टेट है, हिडन स्टेट है, प्रीवियस सेल स्टेट है, प्रीवियस हिडन स्टेट है, दीज आर द इंपॉर्टेंट। तो स्टेट जो मेंटेन करने हैं तुमको LSTM में दो दो जगह पे तुमको स्टेट मेंटेन क्या करने रहे थे, कर रहे थे, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन ये तुमको अलग अलग स्टेट में क्या करनी पड़ रही है, मेंटेन करनी पड़ रही है। तो GRU स्पेसिफिकली क्या करता है, GRU इफिशिएंटली ये दोनों भी किसमें, एक ही स्टेट में क्या करता है, इसको स्टोर करता है। यहाँ पे दो दो स्टेट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जिससे तुम्हारा आर्किटेक्चर भी लिटिल बिट क्या हो जाता है, सिंपलर हो जाता है। किससे, तुम्हारे LSTM से इसका आर्किटेक्चर सिंपली हो जाएगा, ठीक है। नाउ आर्किटेक्चर सिंपल मतलब लेट्स हैव अ लुक।
सिंपल। दिस इज योर जी आपका आर्किटेक्चर। सिंपलर मतलब सर ये तो सांप सीढ़ी ही है, ठीक है। बट यहाँ पे तुमको क्या नहीं करने की जरूरत, दो अलग अलग स्टेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, एक ही स्टेट के हिसाब से तुम्हारा क्या हो रहा है, रिजल्ट तुमको देखने को मिल रहा है। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट बट लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है। अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। सिंपल ट्राई करते हैं, नोटेशन रिमेन सेम। ये क्या है तुम्हारा, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। एलिमेंट वाइज क्या रहेगा अगेन तुम्हारा, ये मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस मतलब एलिमेंट वाइज एडिशन। एलिमेंट वाइज तुम्हारा क्या रहेगा, स्पेसिफिकली एडिशन। दो जगह पे तुम्हारा एलिमेंट वाइज एडिशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या लिखा है, दैट इज वन माइनस, क्या है तुम्हारा, वन माइनस। वन माइनस का मतलब है तुम्हारा जो भी चीज, जो भी वेक्टर आएगा उससे क्या किया जाता है, तुम्हारा वन को माइनस किया जाता है, दैट इज द पार्ट। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एच टी माइनस वन, ये आर टी, ये कुछ हाँ, ये तुम्हारा जेड टी, एंड ये तुम्हारा एच कुछ बार टी पकड़ के चलते हैं, ठीक है। इतने सारे कैलकुलेशन तुमको स्पेसिफिकली करने पड़ते हैं मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे भी चीजें क्लियर कट है, यहाँ पे भी गेट्स है। तो दिस इज, इसको साइड में लेते हैं। एच टी माइनस वन क्या है, हम्म हम्म प्रीवियस हिडन स्टेट। प्रीवियस हिडन स्टेट, ठीक है। उसके बाद एच टी क्या है, हिडन स्टेट। करंट हिडन स्टेट बोल सकते हो, ठीक है, करंट हिडन स्टेट। उसके बाद एक्स टी क्या है, इनपुट इनपुट। 30। ये क्या है तुम्हारा, इनपुट है। उसके बाद आर टी जो है तुम्हारा, उसको कहा जाता है रीसेट गेट, ओके। एंड जेड टी जो है उसको कहा जाता है अपडेट गेट, ठीक है। अपडेट गेट इसको स्पेसिफिकली तुम्हारा कहा जाता है, मतलब दीज आर दी फ्यू थिंग्स। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिकली मतलब अगेन सेम थिंग, यहाँ पे भी जो सिग्मोइड है ये भी क्या मतलब, ये जो सिग्मा सॉरी ये जो तुम्हारा है ये भी क्या है तुम्हारा, जो भी तुमको इनपुट मिलेगा उसके अंदर तुम्हारा सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन है, एंड सारे के सारे मिला के अगेन क्या होगा तुम्हारा, कैलकुलेशन होगा, ठीक है, फॉर दिस एंड फॉर दिस। यहाँ पे सिर्फ tan h रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, क्या रहेगा, सिग्मोइड रहेगा, ठीक है। हर एक का जो स्पेसिफिक है, मतलब इनपुट आया, इनपुट आने के बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन के बाद मतलब जनरली चीजें हो रही है, मतलब किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है ध्यान से सुनो। एक बार सिर्फ प्रोसेस ध्यान में रखा, फिनिश, इसके आगे हमें इसका कुछ काम नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या कैलकुलेट होगा, आर टी कैलकुलेट होता है, ये वाला स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है। आर टी कैलकुलेट होता है मतलब
रीसेट गेट, उसके बाद आरटी के बाद मतलब ये फर्स्ट आरटी, उसके बाद तुम्हारा एचटी कैलकुलेट होता है, उसके बाद तुम्हारा जेडटी कैलकुलेट होता है, एंड जेडटी के बाद तुम्हारा क्या बचा है अभी, फाइनल एचटी कैलकुलेट होगा एंड में यहाँ पे। तो हाई लेवल पे समझ लो, दिस इज इम्पोर्टेंट, एचटी कैलकुलेट करना है। एचटी कैलकुलेट करने के लिए तुमको दो चीजें लगेगी, क्या, इनपुट में क्या है, एच टी माइनस वन एंड एच टी लगेगा, दिस इज द फ्लो, इतना भी ध्यान में रखा तो हो जाएगा। लेकिन ये वाला बंदा कैलकुलेट करने के लिए तुमको दो चीजें लगेंगी, एच टी माइनस वन एंड एक्स टी लगता है, ठीक है। डायग्राम से अच्छा ये ध्यान में रखो, तो इट विल बी बेटर। इन दोनों को मिला के सबसे पहले बात ध्यान देखो, एच टी माइनस वन एंड एक्स टी को मिला के हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, आर टी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो आर टी मतलब ये वाला आर टी, ये आया ना तुम्हारा, ये एक्स टी एंड ये तुम्हारा एच टी माइनस वन, दोनों मिला के हमने क्या कैलकुलेट किया, तुम्हारा आर टी कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले आर टी कैलकुलेट, ठीक है, आर टी कैलकुलेट, ये दोनों को मिला के एच टी माइनस वन एंड एच टी बार, एच टी बार कहाँ पे है तुम्हारा, ये तुमको स्पेसिफिकली ये वाला पर्टिकुलर, ये वाला, एंड एच टी माइनस वन ये वाला, ठीक है। किधर गया तुम्हारा इसका कनेक्शन, मतलब यहीं से जाएगा स्पेसिफिकली आने के बाद। तो इन दोनों को मिला के यू विल बी कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट करते हैं हम, जेड टी, मतलब एक नंबर पे ये, दो नंबर पे तुम्हारा एच टी माइनस वन कैलकुलेट होगा, तीन नंबर पे तुम्हारा जेड टी कैलकुलेट होगा, एंड फोर्थ नंबर पे तुम्हारा फाइनली क्या होगा, फाइनली तुम्हारा क्या होगा, एच टी, विच इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर पोर्शन यू विल बी कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो मतलब हर एक गेट के अपने अपने फंडे हैं, नॉट गोइंग इन डिटेल कि क्या है स्पेसिफिकली, बट इफ यू टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन जीआरयू एंड एलएसटीएम, नंबर ऑफ गेट्स की अगर बात करोगे तो एलएसटीएम में 3 गेट है, इनपुट, फॉर गेट, आउटपुट। जीआरयू में 2 ही गेट है, एक है तुम्हारा रीसेट एंड अपडेट, ठीक है, 2 ही गेट है, रीसेट एंड अपडेट, 2 ही गेट है। स्टेट की अगर बात करेंगे, यहाँ पे कितने स्टेट मेंटेन किए जा रहे हैं, सिर्फ सिंगल स्टेट मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। एलएसटीएम में 2 स्टेट होते थे, एक होता था हिडन स्टेट और दूसरा था सेल स्टेट। इसमें सिर्फ एक ही स्टेट है विच इज हिडन स्टेट। पैरामीटर की अगर बात करोगे, एलएसटीएम में बहुत ज्यादा पैरामीटर है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, गेट ज्यादा है तो पैरामीटर ज्यादा। जीआरयू में तुम्हारे पैरामीटर्स कम है। स्पीड की अगर बात करोगे तो ऑब्वियसली एलएसटीएम क्या करेगा, इट विल टेक टू मच टाइम, मतलब प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है, मतलब स्पीड स्लोअर रहेगी तुम्हारी, एंड जीआरयू की स्पीड कैसी रहेगी तुम्हारी, फास्टर रहेगी, ठीक है। परफॉर्मेंस की अगर बात करोगे तो लॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट्स कौन देगा तुमको, एलएसटीएम ही देगा, ठीक है। कंपेरेटिव अगर बात करेंगे एलएसटीएम से, जीआरयू समटाइम्स कंपेरेबल टू एलएसटीएम या बेटर रिजल्ट्स बोल सकते हो, नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करोगे, अगेन एलएसटीएम आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड तुम्हारे जीआरयू आर प्रीटी मच लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड मेमोरी की भी अगर बात करोगे, मेमोरी रिटेंशन की अगर बात करोगे, तो मेमोरी रिटेंशन कौन अच्छा करेगा, अगेन एलएसटीएम will retain best memory, but GRU क्या करेगा, it not that much good as compared to
LSTM करोगे। तो सर LSTM कब यूज करना है एंड GRU कब यूज करना है, ठीक है। तो GRU कब यूज करना है तुम लोगों को, व्हेन डेटा सेट स्मॉलर डेटा सेट है। उसके बाद ट्रेनिंग तुमको कैसे चाहिए, फास्ट ट्रेनिंग चाहिए, एंड तुम्हारे पास मेमोरी भी क्या है, लिमिटेड है। इस केस में हम GRU को जाएंगे। ऑफ कोर्स LSTM लॉन्ग सीक्वेंसेस है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, किससे, तुम्हारे स्पीड से। तब हम किसके लिए जाएंगे, तुम्हारे GRU के लिए हम स्पेसिफिकली जाएंगे, ठीक है। तो हाई लेवल पे GRU are simplified version of LSTM with only 2 gates. इसके अंदर सिर्फ एक ही हिडन स्टेट होता है, देयर इज नो सेल स्टेट अवेलेबल। यहाँ पे जो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जो ऑपरेशंस रहेंगे तुम्हारे, रीसेट गेट का काम रहेगा तुम्हारे। व्हाट पास टू फॉरगेट, एंड अपडेट गेट का काम रहेगा हाउ मच न्यू इन्फो टू कीप, कितना इंफॉर्मेशन कीप करना है। ये दो तुम्हारे क्या करेंगे, स्पेसिफिकली काम करेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों भी आर्किटेक्चर तुम्हारे जनरल लेवल पे NLP के टास्क के लिए ही क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, बोथ LSTM एंड तुम्हारा GRU, ठीक है। I'll just pass few sort of images, मतलब बाय डायरेक्शनल, हाँ, जिस तरीके से तुम्हारे बाय डायरेक्शनल RNN होते थे, सेम तरीके से तुम्हारे बाय डायरेक्शनल LSTM भी होते हैं, बाय डायरेक्शनल GRUs भी होते हैं। जिस तरीके से स्टैक्ड RNN होता है, उसी तरीके से क्या होते हैं तुम्हारे स्टैक्ड LSTM एंड स्टैक्ड तुम्हारे GRU भी होते हैं। I don't know it is available or not. LSTM working animation, ये देखो, don't know it will run or not, लेकिन यहाँ पे देखो, this is good, ये देखो इस तरीके से ये होता है, ये होता है। मतलब सबसे पहली बात तो इट इज क्लियर कि तुम्हारा यहाँ से इनपुट आएगा, HT-1 आएगा, C1 आएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक है तुम्हारा tan H, एक है तुम्हारा सिग्मोइड, ये दो तुम्हारे सिग्मोइड, ये पर्पल कलर का तुम्हारे दो tan H है, ठीक है। स्टेट है, न्यू स्टेट है, सारी की सारी चीजें। अगर रन करोगे तो यहाँ से HT-1 आएगा, ये दोनों आ गए, कॉमन हो गए, इसको इनपुट में चले गए, ठीक है। उसका आउटपुट यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन होके यहाँ पे चला गया, अगेन एक एक सिग्मोइड से गया, tan H से गया, मल्टीप्लीकेशन मतलब तुम्हारा पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट वाइज समेशन, इस तरीके से आके फाइनल में जाके तुम्हारा क्या होगा, तुमको आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गुड पार्ट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से होगा। इस तरीके का है, मतलब तुमको किसका मिलेगा, इसका भी GRU का भी एक बार जस्ट गो थ्रू इट, किस तरीके से वर्क, मतलब एक बार प्रोसेस समझ में आ गए, देन यू कैन एबल टू सिंपली चेक कि भाई एग्जैक्टली क्या प्रोसेस उसके अंदर हो रही है, किस तरीके से चीजें तुम्हारी वर्कआउट हो रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर LSTM GRU के रिलेटेड तुम्हारी ये चीज हो गई, ठीक है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, ठीक है, इसके आगे जो स्पेसिफिकली हम देखेंगे, दैट पर्टिकुलर कोरली जनरेटिव है, मतलब जनरेटिव है का बेस ही पकड़ के चल सकते हो। तो मतलब LLMs जो है स्पेसिफिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो किस तरीके से आए, मतलब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। मतलब LSTM के बाद ट्रांसफॉर्मर क्यों आया, उसका
कोर कंसेप्ट क्या था स्पेसिफिकली, ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब हमने मेनी टू मेनी मैकेनिज्म देखा था, याद है? यस यस सर। यस तो मेनी टू मेनी के अंदर हमने दो चीजें देखी थी कि एक था तुम्हारा एनकोडर और दूसरा था तुम्हारा डिकोडर। डिकोडर। ठीक है, तो एनकोडर एंड डिकोडर, यहाँ पे आरएनए ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ योर एनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, मतलब पहले हमें सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल देखेंगे। हमने सीक्वेंस टू सीक्वेंस किसे कहा था? उसी को कहा था। ठीक है, उसी को मतलब किसको? मैंने तो मैंने टू मेनी जो था तुम्हारा, दैट इज योर सीक्वेंस टू सीक्वेंस। तो 14 में सीक्वेंस टू सीक्वेंस आया, 15 में देयर इज वन मैकेनिज्म कॉल्ड एज अटेंशन मैकेनिज्म। एक पेपर आया था अटेंशन ऑल यू नीड करके 2015 के अंदर, उसने पूरा चीज ही बदल दिया। वहां से ट्रांसफॉर्मर की तुम्हारी क्या हो गई, शुरुआत हो गई स्पेसिफिकली, और सारी चीजें अच्छी तरीके से देखने को मिल गई। ठीक है, और एक चीज है प्रोजेक्ट के बारे में अच्छा हो जाता है मुझे, साइंस डायरेक्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? साइंस डायरेक्ट, यस सर। ठीक है, मतलब जो टीचिंग में होंगे या फिर जनरली कॉलेज में होंगे तो यू माइट अवेयर अबाउट। ठीक है, जस्ट रिसर्च पेपर पे चले जाओ। ठीक है, दिस इज द बेस्ट। ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड टू मशीन लर्निंग अगर करोगे यू विल बी गेटिंग मल्टीपल पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट हैव, देखो, प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन कंसेप्ट टेस्ट, जस्ट गो थ्रू इट, पेपर चेक करो। बहुत सारे फ्री नहीं रहेंगे, आई थिंक पेड रहे तो कुछ तो एक, कुछ किसी को पता है क्या? मैं भूल गया है शायद से, एक साइट है साईफाई हब करके है शायद से, प्रॉक्सी करके है, आई डोंट नो। हाँ ये है या कुछ तो अलग था यार। तो हाँ ये देखो, अगर पेपर वहां पे तुमको नहीं मिल रहा साइंस डायरेक्ट के ऊपर, तो उसका नाम कॉपी करके ना यहाँ पे डालोगे ना, तो आई थिंक वो डाउनलोड करके देता है, ऐसे कुछ तो है क्या? कुछ मिलेगा क्या? एक दो साई हब करके है ऐसे, एक दो जस्ट यू कैन सर्च हियर एंड देयर। गूगल रिसर्च करके भी है, पता है? सॉरी, गूगल स्कॉलर Google Scholar. ठीक है, गूगल स्कॉलर करके भी है। तो यहाँ पे भी तुमको क्या मिलेंगे, पेपर्स बहुत सारे मिलेंगे। व्हाट यू वांट यू कैन जस्ट सर्च, यहाँ से तुमको टॉपिक्स मिल सकते हैं। और एक दो साइट है आई थिंक, टेलर एंड फ्रांसिस करके, ठीक है, टेलर एंड फ्रांसिस करके भी, यहाँ पे भी तुमको क्या मिलेंगे, बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, लोग जो भी पढ़ाई करते हैं, अपने जो रिसर्चेस पब्लिश करते हैं वो इसमें पब्लिश करते हैं। ठीक है, दीज आर दी प्रीटी मच गुड जर्नल्स, जस्ट गो एंड विजिट। कुछ टॉपिक का आइडिया मिलता है तो यू कैन पिक फ्रॉम देयर एज वेल। ठीक है, चलेगा, ठीक है गाइस, चलो बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड नाइट।